क्या लेंगे आप? कंप्लीट करवा देंगे कि नहीं वहाँ पे, तो बता दिए थे ना। हाँ सर। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कैनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ही बता रहा हूँ मैं। कैनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ही कॉलिक है ये, फर्स्ट ऑर्डर का। इसमें सबसे पहला बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे H2O2 डिकम्पोज करेगा, ईशान आपने देखा होगा H2O2 डिकम्पोज करते थे, H2 बनाता है प्लस क्या बनाता है, हाफ O2 बनाता है ये। हाँ हाँ सर। अब टाइट्रेशन जब करवाते हैं तो हम लोग KMnO4 यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेंगे। और हम्म। KMnO4 जब स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे तो वो किसके साथ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, सिर्फ H2O2 को। हाँ सर। तो यहाँ पे रिएजेंट जो लेंगे, सुटेबल रिएजेंट लेंगे, सुटेबल रिएजेंट जो लेंगे टू ऑब्जर्व द केमिकल काइनेटिक्स, वो रिएजेंट आपने लिया यहाँ पे, रिएजेंट मान लीजिए ले लिया आपने एसिडिफाइड। एसिडिफाइड मान लीजिए KMnO4, स्मिथ समझ में KMnO4 एसिडिफाइड ले लेंगे आप। आपने ये हाँ पढ़ा सर। होगा, टाइट्रेशन में एसिडिफाइड KMnO4 ले लिए। आप खुद से सोचिए, एसिडिफाइड के बहुत इजी टॉपिक है ये सब, टॉपिक आप खुद से भी कोरिलेट कर सकते थे, बहुत टफ टॉपिक नहीं है ये। आप सुनो, एसिडिफाइड KMnO4 ले लूंगा मैं। अब वहां पे क्या करेगा आपको, यहाँ पे आप देखिएगा ईशान, मैं बता रहा हूँ वहां पे क्या करेगा, ऐसे चार्ट बना देगा। अच्छा। चार्ट बना के क्या दे देगा आपको, यहाँ पे टाइम दे देगा, आपको टाइम दे देगा। और यहाँ पे दे देगा आपको वॉल्यूम ऑफ KMnO4, मैंने कितना कंसंट्रेशन नहीं देगा, वॉल्यूम देगा कितना यूज किया मैंने इसको। हम्म। आप बोलेगा आपको कि मैंने यहाँ पे 0 टाइम पे लिया और यहाँ पे मान लो कि T टाइम पे लिया। टाइम कुछ दे देगा, सेकेंड मिनट में दे देगा आपको। आप बोलेगा यहाँ पे V0 मैंने लिया, यहाँ पे VT मैंने लिया। आप बोलेगा मेरे को कि V0 और V की टर्म में आपको बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब V0 और VT के टर्म में ही वैल्यू ऑफ K को फाइंड करना। आप बताइए कि जब 0 टाइम पे आपने जो भी KMnO4 दिया होगा, जैसे आपके पास सॉल्यूशन है यहाँ पे H2O2 का, मान लो ये H2O2 है यहाँ पे कहीं पे, और उसमें आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, KMnO4 ब्यूरेट्स आप दोगे एसिडिफाइड। तो बेटा बताओ, KMnO4 जो आप इनिशियल देंगे वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ किसके साथ, H2O2 का। तो V0 जो होगा, V0 को प्रोपोर्शनल टू A0 हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, शान बताइए आप लोग। कर हम्म। सकते हैं। और V0 D को हम लोग प्रोपोर्शनल टू A0 माइनस एक्स कर सकते हैं कि नहीं, कि वो बचा रहेगा वही ना फिर रिएक्ट करेगा, आपका बताइए KMnO4 के साथ। तो यहाँ पे K का जो वैल्यू होगा 1/T लॉन क्या करेंगे बताइए, V0/VT कर देंगे कि नहीं डायरेक्टली। हाँ सर। आप बताइए KMnO4 के साथ टाइट्रेशन H2O2 का करवाएगा, इस तरह का रेटिंग दे देगा, तो आपको बोलेगा बताओ क्या होगा, तो यहाँ समझ में आ गया आपको। समटाइम क्या करेगा, मे बी आपको क्या करेगा, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको किसके टर्म में, KMnO4 H2O2 का मैंने बता दिया। तो कुछ आइडिया लगा सुमित, बताइए समझ में आ गया नहीं है। हाँ सर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं देगा, इसलिए इनफाइनाइट नहीं देगा कि जब इनफाइनाइट टाइम लेंगे तो ऑलमोस्ट वहाँ पे H2O2 तो डिकम्पोज कर गया। और जब H2O2 आपका इनफाइनाइट टाइम पे आपका ऑलमोस्ट डिकम्पोज कर जाएगा, तो फिर KMnO4 करेगा, किसी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, इसलिए इनफाइनाइट के साथ रिलेशन नहीं देगा यहाँ पे। तो ये मैंने किसका बताया, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में H2O2 का। अब ऐसा भी हो सकता है ना, कहीं पे ऑक्जेलिक एसिड की डिकम्पोज होगा आपका, CO2 सब जो बनाता है उसमें, वहां भी हम लोग ऑक्जेलिक एसिड के साथ KMnO4 का टाइट्रेशन के साथ स्टडी कर सकते कि नहीं, तो वहां भी कर लेते हैं हम लोग। आई बात समझ में। फिर देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, N2O5 को जब ये गैस होता है, जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है आपका, NO2 बनता है, 4NO2। अब प्लस क्या होता है, हाफ O2 गैस होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्सप्रेस करेंगे प्रेशर के टर्म में, तो प्रेशर के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर लो खुद से। अगर मान लो जो वॉल्यूम या प्रेशर कुछ भी मॉनिटर करते रहेगा O2 का, तो अपनी कर पकड़ लेंगे, बताइए आप लोग। हम्म। ये तो बता दिए थे ना, याद कीजिए क्लास में ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका था प्रेशर के टर्म में। आप खुद से सोचो कि टी टाइम पे अगर मेरे को प्रेशर देगा टी टाइम पे, तो टी टाइम पे प्रेशर किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एक्स के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा वो। हम्म।
और उसी को अगर मान लीजिए कि टी टाइम नहीं इनफाइनाइट दे देगा, तो इनफाइनाइट पे जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, ए नॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे उसको। हम्म। आप बताइए, इनफाइनाइट माइनस वीटी, अगर इनफाइनाइट प्रेशर माइनस अगर प्रेशर टी को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट माइनस एक्स आ जाएगा। हाँ अब वहां सर। से आप कर देंगे, तो वो सब मैंने ऑलरेडी बता चुका था, इसलिए ये पार्ट मैं नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रेशर के टर्म में। आप सुनो, एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो सुनना। ईस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करते थे क्या बनता है आपका, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल बनता है कि नहीं। हम्म। ईस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस कर रही है, मान लीजिए आपके पास CH3COC2H5 है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, किसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ पे वाटर क्या होता है आपका, एक्सेस होता है। तो CH3COH मैंने लिया, और प्लस क्या होगा, C2H5OH लिया। यहाँ पे मैं कैटलिस्ट क्या लेते हैं, H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेते हैं कि नहीं आप। हाँ। या तो H प्लस क्या लेते हैं, एज ए कैटलिस्ट लेते हैं कि नहीं हम लोग, याद कीजिए H हम्म। प्लस एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। और यहाँ पे जब H प्लस एज ए कैटलिस्ट आप लेंगे, अब मान लो यहाँ पे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्कली अल्कलाइन मतलब कि अल्कली देके सॉल्यूशन को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको टाइट्रेट करवाते हुए मैं रिएक्शन की तरफ जाऊंगा, मतलब रिएक्शन करवाते रहूंगा उसको। आप एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अल्कली है आपका ये, अल्कली के साथ आप उसको टाइट्रेट करने जा रहे हो बेस के साथ। और ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है आपका, उसके साथ आप टाइट्रेट करोगे, तो बताओ स्टार्टिंग में जो बेटा आपने यहाँ पे दोगे, स्टार्टिंग में किसको न्यूट्रलाइज, किसके साथ रिएक्शन होगा, सिर्फ इसके साथ। देखो मैं ऐसे बता दूं तो यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे मैं टाइम ले लूंगा। देखने यहाँ पे टाइम ले लिया, और वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या अल्कली में ले लिया यहाँ पे। ये जीरो टाइम पे, टी टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे, ये वी नॉट है आपका, ये वी टी है आपका, ये भी इनफाइनाइट है। हम्म। आप बताओ, ये जो वॉल्यूम आप फाइंड करो इनफाइनाइट टाइम से लेके सारा कंक्लूजन कर रहे हैं हम लोग, तो इनिशियल जो आपने वी नॉट लिए वो किसके कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट होगा, HCl के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट। हाँ। मान लीजिए ये ले रहे हैं हम लोग फ्रॉम HCl, ये जो दे रहे हैं फ्रॉम HCl दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, फ्रॉम फ्रॉम HCl। HCl। तो मान लीजिए सॉल्यूशन में आपके स्टार्टिंग में आपका ईस्टर है, और ईस्टर में आपने वहां पे HCl कैटलिस्ट दे दिया, और हाइड्रोलाइसिस करवाना आप स्टार्ट करोगे, तो स्टार्टिंग के सॉल्यूशन मिक्सर को जब ले जाके टाइट्रेशन करने जाओगे, तो वो तो अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आया आपका, तो वहाँ स्टार्टिंग का जो आपका जो HCl कंज्यूम हो, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम होगा, वो किसको न्यूट्रलाइज के लिए होगा, सिर्फ सोडियम, किसके लिए, HCl का। लेकिन जैसे जैसे आप टी टाइम के बाद वहां से एक सॉल्यूशन को फिर सीज करके फिर वहां से कुछ अमाउंट को लेके गए आप स्टडी करने, तो बेटा वो आप किसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिटिक एसिड प्लस HCl दोनों को करेगा कि नहीं। हम्म। लेकिन आप याद करो, HCl जब HCl जब कैटलिस्ट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं कंसंट्रेशन। हाँ सर। आप खुद से सोचिए कि आपका जो बी नॉट लीव इनफाइनाइट के टर्म है, आपको तीनों के टर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। आप यहाँ पे जो टी टाइम पे जा रहे हैं, हम लोग एट टाइम टी पे जा रहे हैं, टी टाइम जीरो पे, तो ये वी नॉट जो होगा ये प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ किसका होगा, बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ HCl। हम्म। और एट टाइम टी पे जो लेंगे, टी टाइम पे लेंगे, वो टी टाइम पे जो लेंगे, वो वी टी जो होगा प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCl प्लस कंसंट्रेशन ऑफ किसका, बताओ सुमित, एसिटिक एसिड का। हाँ सर। और एट इनफाइनाइट टाइम पे जब कर देंगे, इनफाइनाइट टाइम पे, तो वी इनफाइनाइट जो होगा सिर्फ वहां पे किसका कंसंट्रेशन होगा आपका, बताइए। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड नहीं, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCl तो रहेगा ही आपका, अब प्लस आपका हाँ ये कंसिस्टेंट। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड,
अब ये जो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन होगा, ये इक्विवेलेंट टू आपका ए नॉट आ जाएगा कि नहीं, बताइए आप यहाँ। क्योंकि वहां तो पूरा का पूरा स्टार हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा आपका। आप खुद से सोचो। इसमें से अगर मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ये सिर्फ किसका बचेगा, ए नॉट बच जाएगा कि नहीं, आप कभी इनफाइनाइट भी नॉट करेंगे तो। यस। देखो जैसे मैंने वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट करेंगे तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगा कि नहीं करस्पॉन्डिंग स्टार का। आप ये सोचो ना कि रिएक्शन आप करवा रहे हो कंटिन्यू हाइड्रोलाइसिस। अब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिएक्शन मिक्सर को साइड करके आप टाइट्रेशन करवा रहे हो। तो बेटा जब टाइट्रेशन आपका क्या, ये रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, आपका जब हम लोग इनफाइनाइट टाइम पे जो HCl आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, वो तो HCl को न्यूट्रलाइज करेगा ही, वो तो कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अब जो आपका एसिटिक एसिड बनना, जितना बनना तो वो बन गया। तो आप इस रिएक्शन से देखो ना कि इस रिएक्शन में अगर मान लो कि मैंने अगर ये ए नॉट लेता तो ये जीरो होता, ये ए नॉट माइनस अगर एक्स होता तो एक्स होता, एक्स होता। अगर ये जीरो होगा तो ये नॉट हो जाएगा कि नहीं, आपका बताइए। ओ हाँ। इसीलिए आपने इनफाइनाइट टाइम पे जब इनफाइनाइट टाइम पे जाके आपने जो अल्कली आपने दिया, उसमें HCl को करेगा और किसको करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जितना वॉल्यूम को आप टाइट्रेट करेंगे, वो सीधा आ जाएगा किसके साथ आपका, किसके साथ, एस्टर के इनिशियल अमाउंट के साथ कोरिलेट कर लेंगे कि नहीं यार। हाँ सर। आप बताइए, तो आपका वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट जो होगा, वो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए नॉट। अब हाँ वी इनफाइनाइट माइनस वीटी जो लेंगे करस्पॉन्डिंग टू क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, चेक कर लो। हाँ सर। सर हम्म। लेकिन HCl मतलब H प्लस जो HCl से आ रहा है सर, वो तो कैटलिस्ट है ना। सर तो तो इसीलिए, कैटलिस्ट। नहीं नहीं, कैटलिस्ट जब लेते हैं, रिएक्शन में लेते हैं हम लोग, तो हम्म। रिएक्शन को आप तो क्या करेंगे, रिएक्शन के टाइम टू टाइम आप थोड़ा थोड़ा वहाँ पे रिएक्शन को आप क्या कर रहे हैं, मान लो हिस्ट्री में कहीं पे रिएक्शन करवा रहे हैं आप यहाँ पे, तो वहां से क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन को लेके हम प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट आपको हम्म। जा रहे हैं वहाँ पे। तो बेटा जो HCl आपने कैटलिस्ट अमाउंट लिए, कैटलिस्ट का अमाउंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, लेना पड़ता है। सर कैटलिस्ट है ना, लेकिन इसीलिए बताइए। सर लेकिन वो तो फिर मतलब कैटलिस्ट तो खाली एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है ना। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है ना, इसीलिए ना आपके रिएक्शन था ना, आपको बताइए। सर तो उसके अमाउंट के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा। नहीं नहीं, उसके प्रोपोर्शनल नहीं कर रहे हैं, उसको ये फिक्स कर दिए, उसी को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करके उसको हटा देंगे, तो इसका हम्म। डिफरेंस से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, तो डिफरेंस से ले रहे हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। डिफरेंस ले रहे हैं। इसको ऐसे ऐसे जैसे कट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा कि नहीं, एक्स के टर्म में। हाँ सर। ये इसके टर्म में, एक्स के टर्म में, लेकिन जब इसको इसके साथ आप कोलेट करोगे तो ये कट हो जाएगा, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं। क्योंकि ये बेटा आप हाँ एक्स सर। पकड़ रहे हो, इसको एक्स पकड़ रहे हो, और यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम पे इसको ए नॉट पकड़ लीजिए। अब डिफरेंस है वहां पे पकड़ लीजिए आप। आपका जो के हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/t अगर लेंगे तो लॉन क्या हो जाएगा, बी इनफाइनाइट माइनस बी टी, बी नॉट अपन बी इनफाइनाइट माइनस बी टी हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो कि मेरे को टेबुलर फॉर्म में या कहीं भी इस टाइप का तीनों अगर वॉल्यूम दे देगा तो मैं नहीं पकड़ लूंगा रेट कांस्टेंट को। किसान समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे इसको कोरिलेट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। हाँ सर। और बेटा ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हम लोग किसके इक्वलेंट लिए बताइए, इक्वलेंट टू एक्स। और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे आप ऐसा टाइम जीरो कर दीजिए, इसका ए नॉट कर लीजिए बेटा, इसका जीरो कर दीजिए। एट टाइम टी कर लो आप यहाँ पे, इसको ए नॉट माइनस एक्स कर दो, इसको एक्स कर दो। और टी इनफाइनाइट जब लेंगे तो इसको जीरो कर देना, इसको ए नॉट कर देना। अब अनामिका कोरिलेट कर लोगे अब तीनों को, बताइए यहाँ से। यस। कुछ आइडिया लगा कैसे होता है ये सब, तो देखो। सर यहाँ पे एनओएच ले रहे हैं बेस, तो फिर वो टाइट्रेट करेगा एसिड के साथ, इसलिए सिर्फ दोनों CH3COH और HCl का ले रहे हैं ना। नहीं नहीं, फिर से बताइए क्या बोलना सर चाह यहाँ रहे, फिर पे से बताइए। सर यहाँ पे हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं एनओएच जो बेस है ना, तो इसलिए सिर्फ एसिड का कंसंट्रेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इससे सिर्फ। हाँ, तो यहाँ पे बेस जो लिए, तो बेस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड दोनों बन रहा है ना आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलरेडी है ही आपका, और वीक एसिड आ रहा है, तो दोनों को ना करेगा इक्वलेंट ऑफ, जितना आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे दैट इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ HCl प्लस इक्वलेंट ऑफ एसिटिक एसिड। यस। ठीक है सर। यस।
आपने जो रिएक्शन जब स्टार्ट किए होंगे तो आपने कितना HCl कैटलिस्ट लिया वो तो आपको पता है। हम्म। वो तो आपको पता है। वो पता है इसका मतलब आप तो उसके बारे में जानते हो, उसको अमाउंट को फिक्स कर रहे हो आप, जो डिफरेंस उससे आएगा उसी से ना मेरे को एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन मेजर करते चलेंगे हम लोग। यस यस। आई ठीक। बात समझ में, उसमें बताइए समझना कि कैसे करेंगे, बी नॉट बी ट्रीट करना हाँ टर्म में। सर। हम्म। अब मैं बता रहा हूँ तो आप एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बताने वाला हूँ, इसके बारे में मैक्सिमम चीज मैंने बता दिया आपको। देखो यहाँ पे बोल रहा है, देखो आप हर जगह ये सब क्वेश्चन देखे होंगे आपने, देखो अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है, वॉल्यूम नाइट्रोजन के टर्म में आप एस्टिमेशन कर रहे हो, तो बेटा ये इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, जो इनफाइनाइट वॉल्यूम होगा वो करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट हो जाएगा कि नहीं। हाँ यस। हाँ सर। और वी इनफाइनाइट माइनस वी टी कर देंगे तो वो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं। एनोड माइनस एक्स, हाँ। क्योंकि आप अमोनियम नाइट्रेट को जब डिसोसिएट कर रहे हैं बेटा आप यहाँ पे, तो ये कैसे हो जाएगा आपका N2 + 2H2O। आप यस। टाइम जीरो हाँ पे जब जाएंगे तो इसका ए नॉट लेंगे तो इसका जीरो होगा। एट टाइम टी पे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स। एक्स। वहाँ पे एक्स। टाइम इनफाइनाइट कर देंगे तो जीरो, जीरो। ये क्या हो जाएगा ए जीरो नॉट। और एनोड। तो देखिए उसी के लिए इनफाइनाइट को कोरिलेट कर दिए, और ये हमेशा रहेगा आपका बीटी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। बीटी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टाइम टी के एक्स आ जाएगा। अब उसी के साथ कोरिलेट कर लो। अपने आप बताइए यहाँ पे के का जो वैल्यू होगा 2.303/t log, आप क्या करोगे, वी इनफाइनाइट बाय वी इनफाइनाइट माइनस बी टी लिख देंगे कि नहीं आप। वहां से ऑर्डर नहीं आ हाँ जाएगा सर। आपका, हम्म। ऑर्डर आ हाँ। जाएगा कि नहीं वहां से हम्म। बताइए। सर VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट माइनस एक्स नहीं होगा? किसका, VT बीटी। डायरेक्टली A नॉट माइनस एक्स। ये वी नॉट माइनस वी इनफाइनाइट माइनस बी टी जो लिखा मैंने। आप बेटा बताइए बीटी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स के करस्पॉन्डिंग आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ और ठीक। इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में आप ए नॉट ले लिए तो दोनों के डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स नहीं आ जाएगा आपका। यस यस। आई बात समझ में। सर एक चीज कोरिलेट। पूछना था। हाँ। हाँ बताइए। सर ये जो मतलब जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी है, फिर ये जो वॉल्यूम का एस्टिमेशन है, फिर एनओएच का जो एस्टिमेशन था, सर ये खाली वन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्यों करते हैं, मतलब बाकियों के लिए क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए भी होता है, थर्ड nth ऑर्डर के लिए भी ये सब एक्टिविटी आता है, लेकिन आपको क्या होता है कि जब कैनेटिक्स का जब स्टडी करने जाते हैं हम लोग, हम्म। तो ये सब सारा कैनेटिक्स होता है, लेकिन ये कैनेटिक्स आपका सिलेबस में सब उतना नहीं दिया है। अच्छा अच्छा। आपका दिया, आपका आपका जितना भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ये पर जहाँ भी आप फिटजी या किसी के पैकेज में बनाएंगे, नीडल स्क्वायर किसी का बनाइएगा, तो आपको हम्म। फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स ही देगा, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल भी देगा, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स आपका ये भी देगा। मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस सेकंड ऑर्डर का भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर का भी होता है। दो अपोजिंग प्रोसेस में सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों मिक्स भी हो जाता है, तो वो सब कैनेटिक्स बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो आपके लेवल हम्म। का चीज नहीं है। तो वो आप इसलिए सुमित, आप तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो ही, लेकिन आप तो पकड़ लोगे, लेकिन ये सब चीज सिलेबस में बेटा नहीं है, इसीलिए उतना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है आपको। ठीक है सर। ठीक, तो इसलिए ये हम्म। रखिए उसको। तो चलिए ये बना लेंगे ना आप लोग कि नहीं, कर लेंगे ना बताइए। हाँ हाँ सर ठीक। हम्म। तो ये वॉल्यूम के टर्म में मैंने बता दिया, तो वॉल्यूम के टर्म में समझ में आ गया आप लोगों को। हम्म। चलिए, तो आप बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सिंपल एक फॉर्मूला याद रखोगे उसी से काम चल जाएगा। आपने देखा होगा सुमित, आपने देखा था उस दिन, सीधा फॉर्मूला हाँ सर से वो काम तो, चल जाता था कि हाँ नहीं। सो हम तो डिराइव हाँ कर भी लिया था, फॉर्म लेकिन खाली फॉर्मूला ही लगता है थोड़ा। हाँ नहीं नहीं, आप डिराइव कर लिए थे, जैसे डिराइव कर लेंगे मान लीजिए कि किसी की तरफ कोरिलेट करेंगे तो हम्म। वो आ जाएगा। लेकिन आप खुद से सोचिए, जब इस तरह का क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आपको देखिए स्कूल के एग्जाम में तो कभी पूछेगा नहीं आपसे, तो स्कूल के एग्जाम में क्या होता है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसका डेरिवेशन ये कुछ भी पूछ देता है। हाँ लेकिन हाँ। जब आपका सिलेबस स्कूल में नहीं है तो आप कंपटीशन की तरफ जाएंगे। और कंपटीशन में जब भी आप क्वेश्चन देंगे तो आप जेई मेन या जेई एडवांस या किसी का भी एग्जाम में बैठिए आप, चाहे वेब जी में, कहीं भी आपका कोई भी चेक करने वाला नहीं कि आपने कैसे बनाया। आपको अगर कंडीशन पता रहेगा, फॉर्मूला पता है आपको, सीधा पुट करो आंसर करो भागो। है कि नहीं ईशान बताइए, इसीलिए ज्यादा उस पर वर्क ही नहीं करना मेरे को। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। तो तो स्कूल यहाँ पे में तो ये ऑप्टिक, नहीं है तो हाँ वही बता रहा हूँ ना, स्कूल के एग्जाम में नहीं है ये।
और आईआईटी का जो जितना भी न्यू पैटर्न आपका क्वेश्चन है 2005 से लेके 2006 से लेके 2006 से लेके अभी 2024 का क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इस टॉपिक से, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये सब क्या होता है, नीरज कुमार ये सब जो बुक होता है जान उसके क्वेश्चन को एकदम पूरा दे दिया ये सब, जबकि बेटा ये सब आज के डेट में सिलेबस से हट गया। लेकिन उसी के मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जब फाइनल स्ट्रोक करने जाओगे ना आप सुमित, लास्ट मोमेंट में एग्जाम से 2-3 महीना लास्ट मोमेंट में फाइनल स्ट्रोक जब खेलने जाओगे तो ये सब टॉपिक पर रिवीजन ज्यादा मत करना, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब फिर ठीक है बता देता है, ये बता देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता पढ़ने से। इसलिए थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे अनामित्रा आपने देखा होगा, सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में तो क्या देता है वो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यस। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बायोमोलिक्यूल आपको मैं भी पढ़ाऊंगा, तो बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है प्लस, ये होता है लेवो रोटेटरी, ये होता है बस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। प्लस का साइन होता है डेक्स्ट्रो, एल का मतलब होता है लीवो, तो फ्रुक्टोज होता है लीवो रोटेटरी, उसका स्पेसिफिक रोटेशन जाएंगे तो उसका होता है -94.2। ग्लूकोज का जाइएगा तो एक्वा सोल्यूशन होता है उसका 52.5 डिग्री। और सुक्रोज का जाइएगा सॉलिड स्टेट में तो वो होता है आपका 66.5 के डिग्री। और उसी को जब एक्वस में लेके जाइएगा तो वो लेवोरोटेटिव हो जाता है, इसीलिए सुक्रोज को आपने पढ़ा होगा, इन्वर्ट शुगर बोला जाता है इसको। तो वो बताएंगे इन्वर्ट शुगर क्या होता है, मैं भी बताऊंगा, उसका एनसीईआरटी में दिया होगा। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग नेचर आपने पढ़ा होगा कि रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग होता है, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग। तो आपने सुक्रोज देखे होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रीजन टेस्ट नहीं देता। आपने पढ़ा होगा सुमित। एक होता है ओसोजोन फॉर्मेशन, एक होता है मीटा रोटेशन। हाँ ये सर, सब हाँ सर। रिड्यूस, हाँ मीटा रोटेशन, ओसोजोन फॉर्मेशन, ये सब जितना भी फीचर्स होता है वो सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर का होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं देता आपका। तो हाँ वो सर। मैं भी बता, हाँ हम्म। वो सब बताएंगे आपको। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का जब बात करेंगे तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटिक, इसका मैंने बताया था सुक्रोज का जब एक्वा सोल्यूशन लेंगे तो लेवोरोटेटिव हो जाता है, लेकिन बिफोर द सोल्यूशन सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो वो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटिव। तो मान लीजिए आपने इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है एक, आप स्पेसिफिक रोटेशन इसका लेट कर लो कि R1 नोट है, इसका R2 नोट है, इसका R3 नोट है, इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा, ये जानते हो आप लोग, हाँ सर। स्पेसिफिक रोटेशन होता है। हम्म। लेकिन आप याद रखिएगा, स्पेसिफिक रोटेशन के बाद अगर रोटेशन का बात करूंगा ना, रोटेशन का बात करूंगा, रोटेशन जो होता है वो हमेशा होता है मोलर कंसंट्रेशन इनटू स्पेसिफिक रोटेशन। याद रखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन इनटू क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन। मान लीजिए रोटेशन ऑफ मान लीजिए कि सुक्रोज का बात करूंगा और उसके एक्वा सोल्यूशन में आएंगे, तो मोलर कंसंट्रेशन मान लो अगर ए नॉट लेंगे तो स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा ए नॉट इंटू R1 नॉट। आई बात समझ में ना मित्र। अगर मान लो कंसंट्रेशन मैंने एक्स लेंगे तो एक्स इंटू R1 नॉट कर देंगे, मोलर कंसंट्रेशन इंटू जी, स्पेसिफिक रोटेशन कहाँ से आ रहा है? किसमें। स्पेसिफिक रोटेशन कहाँ से आ रहा है? स्पेसिफिक रोटेशन जब पढ़ाए थे आपको, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाए थे आपको, तो आपने देखा होगा यहाँ पे, यहाँ पे 20 डिग्री, ये आपने डी सीरीज का लाइन लिए थे तो वहाँ पे लेमडा लेके होंगे, यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस होगा। एल इन आपने पढ़ा होगा वहाँ पे कि एक पढ़े होंगे आपने ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन एल इंटू सी किए होंगे, तो ये होता है स्पेसिफिक रोटेशन, याद कीजिए। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैंने बताया था ऑर्गेनिक का जब स्पेसिफिक रोटेशन होता है पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन अगर चेंज करेंगे तो किसी का भी रोटेशन चेंज होता है। यस। आई बात समझ में। तो उसी के बेसिस पे तो आप यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आपको स्पेसिफिक रोटेशन से क्या पूछेगा देखना है, यहाँ पे लेट कर लो, एक कंडीशन में ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे टाइम लिया मैंने, यहाँ पे रोटेशन लिया, तो रोटेशन का मतलब स्पेसिफिक रोटेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे टाइम लिया मैंने तो टाइम लेके स्पेसिफिक रोटेशन का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखना है क्या लिया। यहाँ पे 0 टाइम लिया, यहाँ पे T टाइम लिया मैंने। मान लो कि R0 लिए, यहाँ पे RT ले लिया मैंने। यहाँ पे रोटेशन इज ओनली ड्यू टू सुक्रोज। तब बताओ रोटेशन जब सुक्रोज के चलते होगा यहाँ पे, तो आप ये बोल सकते हो सुक्रोज किस में जाएगा, बताइए सुक्रोज जाएगा किस में, ग्लूकोज प्लस क्या जाएगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में। आप क्या करेंगे, R0 को A0 के साथ कोरिलेट कीजिए,
आप यहाँ पे ए नॉट लेंगे तो 0 0, ए नॉट माइनस एक्स लेंगे तो ये क्या होगा आपका एक्स, और ये एक्स होगा कि नहीं बताइए आप लोग। यस। टी टाइम पे एट टाइम टी पे ले लिया, एट टाइम टी पे लिए, कॉलिंग बताइए टी टाइम पे ले लिया आपने, ये ले लिया। अब ये बताइए आर नॉट जो होगा यहाँ पे, ये इक्वल टू R1 नॉट इंटू ए नॉट होगा कि नहीं। यस। और सुक्रोज मैं बोल रहा हूँ, पर सुक्रोज का बोल रहा हूँ मैं, सुक्रोज का। देखिए कॉलेज सिर्फ सुक्रोज का बोल रहा हूँ, किसी का नहीं, सुक्रोज का इसे दिया है यहाँ पे। अब बताइए आरटी जब लेंगे तो आरटी किसके होगा बताइए आप लोग, आरटी जो होगा वो आर नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा यस। कि नहीं आपका। यस। आप बताइए आर नॉट बाय आर टी का जब रेशियो लेंगे तो वो ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स आ रहा है कि नहीं। ए इक्वल टू का लेंगे तो 1/t लॉन लगेंगे, तो आप क्या करेंगे आर नॉट बाय आर टी के टर्म में वो ले सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। यस। देखो तो ये के का वैल्यू फाइंड कर लिए। यहाँ पे रोटेशन मैंने किसका शिफ्ट लेके बताया था आपको, सुक्रोज। सुक्रोज का। यहाँ पे मान लो कि मैंने एक और टेबुलर फॉर्म बना रहा हूँ आपको, ये टाइम टी ले लिया मैंने, और यहाँ पे रोटेशन ले लिया। यहाँ पे लेट कर लो कि 0 टाइम लिए मैंने, टी टाइम लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम लिए। यहाँ पे रोटेशन में देख रहा हूँ, यहाँ पे आपका आर नॉट, यहाँ पे आर टी, यहाँ पे आर इनफाइनाइट, यहाँ पे रोटेशन ड्यू टू ऑल द वैल्यू ऑफ, ये आपसे पूछेगा कि क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स होता है ये सब। तो बताओ सुमित, यहाँ पे तीनों के टर्म में एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा कि नहीं आपको। हाँ सर। तीनों के टर्म में लाना पड़ेगा ईशान, बताइए तीनों के टर्म में। तो वॉल्यूम के साथ जैसे कोरिलेट की तो वैसे कोरिलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बी इनफाइनाइट माइनस आर नॉट, आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट अपॉन आर इनफाइनाइट माइनस आर टी, वही आ जाएगा अच्छा। यहाँ भी। यहाँ भी आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए बताएंगे आपको यहाँ पे, तो टाइम जीरो पे आप क्या करोगे, टाइम जीरो पे आर नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 नॉट इंटू ए नॉट, यस। ये लिखेंगे। एट टाइम टी पे जाएंगे तो आर टी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे बताइएगा, आर टी इक्वल टू आर आर वन इंटू ए नॉट माइनस इन एक्स एक्स इंटू आर प्लस, इंटू एक्स। ऐसा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पे सीधा सीधा एक्स ले लेंगे, सीधा एक्स अगर ले लेंगे, सीधा एक्स लेंगे, आर आर टू नॉट माइनस माइनस आर एक्स। थ्री नॉट लिख कर सकते कि नहीं हम लोग। यस। हम्म। और एट टाइम टी इनफाइनाइट अगर कर देंगे, इनफाइनाइट अगर कर देंगे, आर इनफाइनाइट जो होगा ए नॉट वो इंटू किस, आर ए आर नॉट टू ले माइनस लेंगे, आर थ्री। आर टू नॉट माइनस आर थ्री नॉट लिख सकते कि नहीं हम लोग। यस। अब तीनों क्वेश्चन से जाएंगे, अब उसी के रिस्पेक्ट में जैसे मैंने वहां किया था, देखो आप आर इनफाइनाइट से आर नॉट जैसे लेंगे तो ए नॉट कॉमन हो जाएगा कि नहीं बताओ आपको। कहाँ से? आर नॉट, आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट को अगर मान लो मैंने ये इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सीधा ए नॉट कॉमन होके हाँ। तीनों इधर आपका ऐड सब्सट्रैक्शन करके टर्म में ब्रैकेट देख के कॉमन लेके रख देंगे उसको। और फिर आर हाँ। इनफाइनाइट को अगर वीटी के साथ करेंगे तो देखना यहाँ भी आपके नॉट माइनस एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और सब कुछ कांस्टेंट ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, आपका देखिएगा उसी के टर्म एक्सप्रेशन आ जाएगा, चेक कर लेना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ए नॉट माइनस एक्स के टर्म में जाना आपको, 1/t यहाँ पे लॉन होगा आपका आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट, वो भी लिख सकते हो, या उसको माइनस प्लस कर देंगे तो आपका आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट आ जाएगा, अपॉन आर इनफाइनाइट माइनस आर टी आ जाएगा। ये याद रखना आपको। देखो ना बेटा, देखिए आप वहाँ पे ईशान, देखिए आ जाएगा कि नहीं आपका, जैसे मैंने वहाँ पे ए नॉट माइनस ए नॉट वन एक्स किया, अब देखो कैसे करते। बेटर टारगेट यही होता है कि एक्सप्रेशन को ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स के टर्म में लाना, हम्म। टारगेट यही रहता है। इसीलिए आपने सुमित वहाँ पे अपने उसी के टर्म में एक्सप्रेस किया था, इसीलिए आपने इंटीग्रेट जैसे किया था अपने, तो आ गया था आपका, समझ में आ गया हाँ सर। कैसे हाँ करते हाँ। हैं? देख समझ में आ गया ये सब। तो बताइए ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर तीनों का देगा तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बता दिया मैंने। सर बताइए।
अच्छा, यहाँ पे तो आपने का ये तो कट नहीं रहा है ना? अरे नहीं नहीं, कट हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देखिए वहां पे। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जैसे यहाँ पे जैसे जाइएगा, इसको आर इनफाइनाइट माइनस लेंगे, ए नॉट माइनस एक्स ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, अपने आप आ जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देखिए ना अपने आप कट हो जाएगा कि जैसे रेशियो लेंगे ए नॉट माइनस एक्स का रेशियो जैसे लेंगे, सब कट हो जाएगा आपका, बचेगा सिर्फ यही सब। ओके। हम्म। अब देखना है इसमें ये क्वेश्चन नहीं कर लोगे, अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपने देखा था ना। हाँ सर, ये सिमिलर जैसा कुछ देखा है। हम्म। तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ डिग्री जो दिया है, यहाँ पे तीनों को लेके चला, वहाँ पे तो इनफाइनाइट भी दे दिया आपको, और यहाँ पे जीरो भी दे दिया, और टी टाइम पे दो इंटरवल दे दिया आपका। तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे के इक्वल टू क्या करेंगे, 2.303 कर देंगे। अब बाय टाइम टी लेंगे, मान लो टाइम जो भी लेंगे, टाइम मान लो का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 10 मिनट लिए तो लॉग क्या हो जाएगा आपका। आप सोचो, आर इनफाइनाइट लेंगे तो आर इनफाइनाइट क्या है आपका, 14.1 माइनस आर नॉट, तो कितना हो जाएगा, 32.4 अपॉन, फिर आर नॉट, तो -14.1। आर इनफाइनाइट लेंगे बताइए, फिर आप आर इनफाइनाइट माइनस आर टी लेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 28.2, क्योंकि टाइम पे वही देखा मैंने। अब ये वैल्यू फाइंड करना था, वो नहीं कर लेंगे, अंकुर बताइए आप खुद से यहाँ पे। हाँ सर। देखो यहाँ पे आप ऐड सब्सट्रैक्ट ये जैसे कीजिएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन अपने आप चला जाएगा आपका। और एक चीज याद रखिएगा, आप बोलेगा सर इनफाइनाइट टाइम पे आपने नेगेटिव क्यों ला रहे हैं, तो बेटा क्या होता है कि लेवो रोटेटरी जो होता है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि आप खुद से सुमित, कि सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक ही मोलर कंसंट्रेशन आएगा कि नहीं, सुक्रोज या फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज हाँ एंड सर हाँ। इक्विमोलर जब लेंगे तो दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा, लेकिन लेवोरोटेटरी ज्यादा है, इसीलिए इन्वर्ट शुगर के चलते वो देखो इनफाइनाइट पे माइनस चला जाएगा आपका। तो ये सब आप पढ़ाएंगे वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, तो और भी वहाँ पे बताएंगे रोटेशन ये- सर। अभी सिर्फ बताइए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं इससे। आपने तो कभी आपने ये एक डेटा क्वेश्चन। देखा है सर, मतलब ये -14 वाला डेटा तो उसी क्वेश्चन में था सर। और उसी क्वेश्चन में आपने एक सेकंड क्वेश्चन जब सुनी था उसमें, तो वहां पे दिया था कि फाइंड द टाइम एट विच द सॉल्यूशन बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिया था कि नहीं आपका, तो हाँ, सो ऑप्टिकली सर जस्ट इनएक्टिव ना। जीरो से इक्वेट कर देंगे। हाँ, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए बोलेगा टाइम आपको फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे टी दे दीजिएगा, और ये सब रहने दीजिएगा, ये टी टाइम पे जो आर टी था उसको जीरो कर दीजिएगा, तो नहीं आ जाएगा वैल्यू। हाँ सर। हम्म। चलिए ईशान कर लोगे, बताइए कर लेंगे, समझ में आ गया हाँ कैसे सर। फाइंड। हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी ये सब समझ में आ गया ना, कैसे फाइंड करोगे ये सब हम्म। सेंटर में। अब मैं बताते जा रहा हूँ आपको, देखना। तो वो जीरो के लिए आर टी को जीरो बिठा देंगे, और के का वैल्यू तो पहले से निकाला हुआ है। ये इसको जीरो कर दीजिएगा, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी हाँ बोलेगा तो इसको जीरो कर दीजिए, टाइम वहां से फाइंड कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि के तो हम्म। उसी के मतलब पहले दिया होगा या खुद निकाले होंगे तो नहीं नहीं, वहां पे सॉल्यूशन जो दिया था उसमें पहले ये आपने फाइंड किया होगा, उसका हाँ बाद हाँ हाँ ऑप्टिकली टाइम आपने हाँ निकाला हाँ। होगा, तो लेंथ। हम्म काइनेटिक्स ऑफ हम्म। पैरेलल रिएक्शन बता दिए थे कि नहीं, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर ही रखा मैंने, फर्स्ट ऑर्डर ही। मैंने कुछ बताया था, याद करो, ए गया था आपका बी में और हाँ सर सी, आपने बताया था, सब क्वेश्चन बी और सी किया में था गए थे। थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, तब क्या काइनेटिक्स और पैरेलल रिएक्शन तो हमने किए थे। हाँ, K1 और K2 जो था उसमें K1 प्लस K2 लिख सकते कि नहीं, बताइए आप हाँ लोग। हाँ, K1 + K2। अच्छा ये बताइए, इसको अगर हम लोग हम्म टाइम के साथ अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टाइम टेम्परेचर के साथ, तो डी की बाई डी टी अगर लिख देंगे यहाँ पे, और D K 2/D K अगर 1 लिख देंगे तो यहाँ पे, तो आपका टी ले लेंगे, तो इसमें ये कर सकते हैं हम लोग, डी इंटू ये आप कर सकते हो इसमें, या थोड़ा इक्वेशन डाल सकते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पे, डी ओ टी। हाँ सर। डी यहाँ पे अगर A1 ले लेंगे इसका, A/RT ले लेंगे यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी इसका 1 ले लेता हूँ मैं, और टाइम वही रखता हूँ आपका, इसका एक्टिवेशन ले लिया मैंने, 1 ले लिया यहाँ पे मान लो, और प्लस बाई क्या करूँगा, डी टी,
अब प्लस डी ले लेंगे, यहाँ पे A2 लेंगे, और फिर यहाँ पे A2 लेने के बाद ई का एक्सपोनेंट में E2 कर देंगे। अच्छा एक काम करो ना, मैं एक्टिवेशन एनर्जी ले रहा हूँ तो उसको E1 E2 ही लेना, वो बेटर होगा थोड़ा। यहाँ पे मैं 1 ले लूंगा, यहाँ पे ई का एक्सपोनेंट मैंने क्या किया, E2/RT कर दिया। अब बता दो, अब बाय dt करेंगे। आपने इसका डिफरेंशिएट, आप ये डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप क्या करोगे खुद से देखना है। यहाँ पे k इंटू ई का A/RT स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। याद करो। हाँ सर। और K1 इंटू E1/RT स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। K2 E2/RT स्क्वायर करवाए थे कि नहीं, या थोड़ा इक्वेशन मैंने बता दिया था यहाँ पे। ये सब कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। आप बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी अगर मान लो किसी पैरेलल रिएक्शन का बोलेगा, तो K1 इंटू E1 प्लस K2 इंटू E2 अपॉन क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा कि नहीं, सुमित बताइएगा। हम्म। तो ये हाँ सर। किसका किसका आपने एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड किया, यहाँ पे किसका फॉर्मूला आ गया, ये पैरेलल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। वेटेड मीन जैसे। हम्म। तो आप बताइए, तो किसी भी अगर आपके पास अगर पैरेलल रिएक्शन का अगर एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा आपसे ओवरऑल, ये फॉर्मूला ये लगा के यूज कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग बताइए आप लोग। हाँ सर। हम्म। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन। देखो, ये सब सब अवस्थी वस्ती क्वेश्चन में दे आप बोलोगे तो वहाँ पे तो दिया वो रहेगा। तब आप डिफरेंशिएट टेम्परेचर के बेसिस पे किए थे ना। हाँ, टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट किए थे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ वही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, चेक कीजिए आप लोग। हाँ वो रेट फॉर्मूला वाला कांस्टेंट टू क्वेश्चन। ओ हाँ पैरेलल, हाँ 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 सर। पैरेलल रिएक्शन दिया है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट ऑफ टू पैरेलल रिएक्शन K1 K2 दे दिया आपको। हम्म। करस्पॉन्डिंग द एनर्जी, देखो द करस्पॉन्डिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ पैरेलल रिएक्शन आर गिवन दिया वहाँ पे। द व्हाट इज द नेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए, तो नहीं कर लेंगे उसी फॉर्मूला यूज करके। हाँ सर, तो अगला वाला में अगला वाला भी कर सकते हो उस हाँ, डिफरेंशिएशन की मदद से। नेक्स्ट में बता, नेक्स्ट का बता रहा हूँ मैं। तो 3 का समझ में आ गया आपका, बताइए आप लोग। हम्म। हाँ। तो 3 का जब जाएंगे आप यहाँ पे, तो 3 का सीधा क्या करेंगे ना, मतलब बताइए, ये अगर एक्टिवेशन पूछ रहा है मेरे से, तो K1 इंटू क्या करेंगे, के वन E1, इंटू ई वन प्लस के टू के इंटू ई टू टू बाई इंटू के ई टू कर देंगे, भाई क्या होगा, बाई के वन K1 प्लस के टू। प्लस K2 कर देंगे, तो नहीं आ जाएगा आपका, बताइए। हाँ सर। हम्म। इसमें क्या होता है कि इसका कुछ होता है, मैं आगे बताऊंगा, उसका बताऊंगा, रुको। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपका कैसे करेंगे ये। तो थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे। कर रहा हूँ यहाँ पे, बता रहा हूँ। मैंने क्या किया वहां पे, K1 प्लस K1, K इक्वल टू K1 प्लस K2 तो मैंने बता दिया था। उसको मैंने हाँ टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने अरेनेस इक्वेशन, दोनों रेट सर, कांस्टेंट है तो उसको टाइम अरेनेस कर टेम्परेचर दिया। ना। हाँ, टेम्परेचर के साथ किया, टाइम के साथ नहीं, टेम्परेचर के साथ किया यहाँ पे। और फिर मैंने उसको टेम्परेचर के साथ क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट के बाद आप क्या करेंगे, आपने एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, तो प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव जब लाते हैं वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक बार ए के रिस्पेक्ट में किए, एक बार मैंने एक्सपोनेंशियल का किया था, E/RT स्क्वायर एक्सपोनेंशियल का आ गया। और ए को मैंने जैसे रखा, तो वैसे इसको मैंने के टर्म में रिप्लेस कर दिया। आई बात समझ में, नमित्रा बताओ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, मैं चलूँ आगे टॉपिक को लेके, तो हाँ देखो। सर। हाँ, तो यहाँ टॉपिक बता दिए। एक और मैं बता रहा हूँ आपको, देखना है यहाँ पे, इसी पे क्वेश्चन आप करो, उसके बाद मैं और क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एक और क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। सर वो ए का कंजम्पशन का तो रेट भी पता है, सबका रेट तो पता ही है। और वो तो एल एन टू के फॉर्म में दिया है, के 1 के 2। हाँ नहीं नहीं, हाँ एग्जैक्टली। नहीं नहीं, आप लोग कर लेंगे, ये कर दे, बताइए। सर करे आप अभी। लोग, सर हाँ कर ले सर, अभी करें। हाँ, तो 1 मिनट का मैं टाइम देता, 2 मिनट का टाइम देता, 2-3 मिनट में ब्रेक, ये मैं रुक रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, तब तक कीजिए आप लोग। ठीक है सर, ओके। ठीक है, कीजिए कीजिए। अच्छा ये बता दो, ए क्या दे रहा है, ए आपका बी और सी दोनों दे रहा है ना आपका। हाँ
देखो यहाँ पे ए आपका 2b भी दे रहा है, सी भी दे रहा है, और यहाँ पे K1 है और ये K2 है। K1 K2 का वैल्यू सेम दे दिया, लेकिन खुद से सोचो कॉफिशिएंट के चलते दोनों के रेट में डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं फॉर्मेशन में। हाँ सर, लेकिन रेट हम ऑफ क्या ये दोनों मतलब जो टू रिएक्शन के उन वन दोनों के को टू ऐड ये कर हो सकते जाएगा। हैं? सर आपका वॉइस चला गया है। ये सही है। हाँ सर। तो वो डिस्चार्ज हो गया था। अब बताइए डीसी बाई डी बेटा जब करेंगे, डीसी बाई डी करेंगे तो वो K2 तो वो इंटू। ए की एग्जिस्टेंस का हाफ लाइफ है हाँ तो नहीं नहीं, ये पूरा, बताइए, ये समझ में आ 50 गया? मिनट्स। नहीं नहीं हाँ हाँ। बताइए, हम्म। यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ हाँ। ये हम्म। लिखा मैंने। अब इसी पे जब जाएंगे आप यहाँ पे तो आप हाफ एक काम, इंटू डी वाई डी टी इक्वल्स टू के वन। ई को और अगर सी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2K1/K हो जाएगा कि नहीं आपका? देखो तो, ये डिवाइड करेंगे तो आप ऐसा सोचो ना, ए जा रहा है आपका 2B में, ए जा रहा है आपका सी में। अगर मान लो मैंने A0 लिया इसका, इसका 0 होगा। हम्म। A0 मैंने x लिया तो ये 2x होगा। हाँ लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पे A0 अगर मैं y लिया तो ये y होगा। हाँ, तो सी वाई होगा। हाँ। तो यहाँ भी x माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, y करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों तरफ कंज्यूम हो रहा है ना वो। हम्म। आप सर बताइए। हम दोनों से वाई क्यों माइनस कर रहे हैं? अरे बेटा देखिए, ए आपका एक ही सेट है ना, वही सेट से इधर भी जा रहा है, इधर है ना, तो अगर मान लीजिए एक्स इधर गया तो वाई इधर गया तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? A-x-1 ही आ जाएगा आपका। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये बात समझ में? हाँ हाँ। अब बताइए, यहाँ पे 2x/y इक्वल टू 2K1/K2 हो जाएगा कि नहीं? हम्म। क्योंकि 2x क्या दिखा रहा है? अमाउंट ऑफ बी एट टाइम टी। अब हाँ, y क्या दिखा रहा है? अमाउंट ऑफ सी एट सेम टाइम। एट तो सेम टाइम। रेशियो होगा वो 2K2 अब बताओ, हम्म। दोनों का k तो सेम दिया था तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y नहीं हो जाएगा आपका? हाँ हाँ अब जब x इक्वल टू वाई हो ही गया तब तो सारे कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। हाँ सर। क्या दिया यहाँ पे कि आपको देखिए अंकुर, आपको K1 K2 तो दे दिया, तो K1 + K2 करके ओवरऑल रेट फाइंड करेंगे। और आपने कितना मोल लेके चला था एक का? 1 मोल। 1 मोल लेके चला था तो आप ये, आप सोचो कि 50 मिनट के बाद उसका कितना बचेगा, ये तो फाइंड कर लेंगे। अरे बात समझ में? ये बताइए कि हाँ वन सर। मोल लेके आपने ए जो चला हाँ था सर। तो उसको आपका बताइए, जब इंटीग्रेटेड इक्वेशन जब आपको बताए थे आपका, तो के इक्वल टू क्या बोला थे? 1/t लॉन आपका क्या लिए थे? A0/AT कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, बताइए। और यहाँ पे के जो होगा वो K1 + K2 कर देंगे, तो यहाँ पे A0 का वैल्यू मैं रखूंगा A0। अब वहीं पे AT का वैल्यू A0 के टर्म में जब फाइंड कर लेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा कि इसके इक्वल A0 को अगर कर दूंगा, और XY का वैल्यू ऑलरेडी का वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे हम A0 के टर्म में। हम्म। और A0 के टर्म में जब x का वैल्यू आ जाएगा तो फिर तो सारा कैलकुलेशन आपका आ जाएगा, मोल प्रेशर रेशियो आप कर लोगे क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है आपका, तो वहां से प्रेशर कर सकते हो। हाँ सर, कर सकते हैं। अंकुर आए समझ में? बताइए, कर लेंगे आप लोग खुद से? हाँ सर। हाँ सर। तो खुद से कीजिएगा आगे का टॉपिक, मैंने बता दिया, हिंट दे दिया। तो बताइए, पैरेलल रिएक्शन का कहीं भी देगा तो आप पकड़ लेंगे। आप लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या कैसे करेंगे, सब समझ में आ गया आपको? बताइए। हाँ सर। पैरेलल रिएक्शन का, पैरेलल रिएक्शन का पकड़ने के सबसे जो मेन इफेक्टिव पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपका, इसी से पकड़ते हैं हम लोग। ये जो इफेक्टिव पॉइंट मैं सर्किल किया ना, ये जो सर्किल किया, ये सबसे इफेक्टिव पॉइंट्स होता है पकड़ने का। हम्म। चलिए मैं आगे के टॉपिक पे चलूँ थोड़ा। सर एक सेकंड। हम्म, तो देखिए तो कितना आ रहा है आपका? अब जैसे मैंने तो बताया 1.5। 1 पॉइंट, 5। नहीं नहीं 1.25 नहीं है, 1 पॉइंट नहीं आ 1.5। जाएगा। नहीं नहीं, वो बेटा क्या कीजिएगा, प्रेशर को डायरेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पे ले जाइएगा। हाँ तो इनिशियल वही तो प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर कीजिएगा। इनिशियल मोल बाय फाइनल प्रेशर, टोटल मोल्स लेके आप कर दीजिएगा। अब वहां से आप टोटल प्रेशर फाइंड कर लीजिएगा, हाँ सो वही फाइनल किया प्रेशर था। फाइंड।
सर एक मतलब ऐसा हाँ तो देख, कर सकते क्या? सर मतलब ये जो 50 मिनट्स दिया है, से ए का हाफ लाइफ है ना, ए के पूरे पूरे ए के एग्जिस्टेंस का हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ आ गया, तो वो कितना बचा? 0.5 बचा वो। वो 1 ATM बचा उसका। हाँ तो 1 ATM हाँ, नहीं, नहीं, और फर्स्ट प्राइस वो कम ऑफ तो 1.25 तो इंक्रीज हुआ, लेकिन टोटल आपको बोल रहा है, तो उसमें ऐड तो करोगे फिर उसमें जो बचा इसका एक का अच्छा अच्छा, 50 इतना वो है, हाँ हाँ। तो 2.5 के करीब आना चाहिए। हाँ हाँ सर, हाँ वही है। 2.5 के करीब आएगा, देखो ना 2.5 आ जाएगा। आंसर इसका 2.5 दिया था जहाँ तक मैं देखा था। सर 2.5 आएगा ना? 2.5 आएगा, वहाँ पे प्रेशर इनिशियल के लेके जाइए, अपने आप आ जाएगा आपका फाइनल प्रेशर। हम्म चलिए इनिशियल मोल 1 ले लीजिएगा, फाइनल मोल आपके टोटल ऐड कर दीजिए, ए नॉट माइनस प्लस एक्स प्लस वाई सबको ऐड कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। कर लेंगे, बताइए समझ में आ गया ये? अब एक और बताता हूँ आपको लास्ट, जो कहीं पूछने वाला नहीं है, काइनेटिक्स ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शन, या इसी को सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। अर्णव दत्ता ये पूरा पूछी थी, ये पूरा भरा हुआ जी, ये अपनी राजकुमार में पूरा भरा हुआ सीक्वेंशियल रिएक्शन कंसेक्यूटिव का। देखो ये सब मैं बता रहा हूँ बेटा, ये टॉपिक आप पढ़ोगे डिटेल में, फिजिक्स में पढ़ोगे, रेडियो एक्टिव डीके जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे देखना बीवी सर बहुत डिटेल में ये आपको कंजुगेटिव का वहाँ पे लैम्डा के टर्म में बताएंगे सर आपको। यहाँ पे मैं उतना ज्यादा नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, उसी से काम चला रहा आपको। तो बोलोगे तो मैं सारा डेरिवेशन कर दूंगा, लेकिन फॉर्मूला बोलोगे तो फॉर्मूला लिख के मैं उसी पे काम चलवा दूंगा आपको, थ्योरी बता के। सर डेरिवेशन कर दीजिए। देखिए ए किस में जा रहा है आपका, बी में, हाँ। बी जा रहा है आपका सी में, हम्म और मान लीजिए ये K1 से जा रहा था, ये K2 है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इसमें जब रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे तो इसमें ए को बोलते हैं पेरेंटल, पेरेंट, और सी जो होता है वो डॉटर न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर होता है, आपने पढ़ा होगा कुछ, तो वहाँ पे लिया मैंने। तब बता दो यहाँ पे फॉर ए अगर मैं जाऊंगा, ए के लिए जाऊंगा, ए के लिए ए टी जो हो जाएगा वो ए नॉट माइनस ई माइनस K1T लिख सकते हो कि नहीं आप, टी टाइम के लिए। फर्स्ट ऑर्डर है, सबके सब फर्स्ट ऑर्डर ले रहा हूँ मैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। यस। फॉर बी जब जाएंगे, बी के लिए जब जाएंगे, बी के लिए, तो उसका जो होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होगा dB/dt जो होगा, उसका जो रेट होगा फॉर्मेशन, वो K1 × A माइनस K2 × B होगा कि नहीं? क्योंकि खुद से सोचो, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया था, ये जेई मेन में क्वेश्चन पूछ दिया था, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया था, जेई मेन का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया था। आप ये बता दो, ए से बी बन रहा है लेकिन बी सी में भी जा रहा है, सी किस बी किस रेट से डिसअपियर होगा, वो तो K2 के टर्म में एक्सप्रेस करोगे, और बी किसके रेट में फॉर्म हो गए ए से, वो तो K1 के टर्म में एक्सप्रेस करोगे। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, यहाँ पे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी है, तो ये होगा कि नहीं शान बताइए, K1 × A माइनस K2 × B। सर और एक बार बोल सकते हैं? आप एक काम कीजिए, ए आपका बी में जा रहा है, आपका हाँ। आपका जा रहा है आपका सी में, ए से बी आपका बी फॉर्म हो रहा है, ए से बी फॉर्म हो रहा है, तो ए के टर्म में जब बी का हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेंगे, तो वो हम्म K1 के टर्म में वो एक्सप्रेस होगा, और K2 के टर्म में वो डिसअपियर हो रहा है आपका। क्योंकि खुद से देखिए ना, सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या होगा, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरा रिएक्शन का रिएक्टेंट है कि नहीं वो। हाँ। तो अगर मान लो ए से बी वो फॉर्म होगा, तो बी से सी तक वो कंज्यूम होगा, तो फिर तो माइनस करना पड़ेगा आपको। हम्म आई बात समझ में? हम्म ए से बी फॉर्म हो रहा है आपका, बी से सी तो कंज्यूम होगा, तो बी से सी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा, हाँ, रेट ऑफ करना डिसअपियरेंस हो पड़ेगा। जाएगा। हाँ। आप खुद से बताइए, अगर ये ज्यादा रेट से चला जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज होते चला जाएगा कि नहीं?
और इसको अगर ज्यादा रखेंगे सुमित खुद से बताइए तो थोड़ा बढ़ेगा फिर कमेगा कि नहीं बात में जाके ये? देखो हाँ सर। इसी को अगर मैं थोड़ा सिक्वेंशियली अरेंज करूंगा तो बी बाय डी टी अगर लूंगा तो प्लस के टू बी लिख सकते हैं कि नहीं आप? ये ए नॉट ई माइनस के वन टी लिख सकते हो कि नहीं आप बताइएगा। अब देखो यहाँ पे both sides multiply with e का एक्सपोनेंट t से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड्स। बताओ dv बाय dt प्लस के टू बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे e का एक्सपोनेंट के टू टी से। इधर आप के वन ए नॉट लिखेंगे, e का एक्सपोनेंट के टू माइनस के वन इंटू टी हो जाएगा कि नहीं सुमित बताइए। हाँ सर। अब बेटा अब इसको आप एक काम करेंगे, यहाँ का ये पार्ट में प्रोडक्ट रूल कुछ दिख रहा है आपका डिफरेंशिएशन का बताइए तो। यस तो यहाँ पे हम लोग डी को अगर हम लोग इसको बी फंक्शन लिए ई बाय के टू टी लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट बताइए आप डी टी। के टू माइनस के वन इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं है? अरे वही तो डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल का है। अब देखो ना वहाँ पे एक बार मैंने बी के रिस्पेक्ट में गया, अब उसको अंदर लेके मल्टीप्लाई करके देखो ना, एक बार मैंने ई के टू को किया तो के टू बाहर आ जाएगा आपका, एक्सपोनेंट ई के टू रहता है। आपने तो पढ़ा होगा ये सब डिफरेंशिएशन में, एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट रूल हाँ चेंज। सर हाँ हाँ आप बताइए, आप इस इक्वेशन को लोग इंटीग्रेट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेट करने के लिए ये सब इक्वेशन लाना पड़ता था। आप खुद से सोचिए, आप लोग आगे का टॉपिक जब जाएंगे तो यहाँ पे डी बी को मैंने ई के टू टी लिए थे, और यहाँ पे के वन और ए नॉट है आपका ई का एक्सपोनेंट के टू माइनस के वन लिए इंटू टी इंटू डी टी कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते कि नहीं हम लोग? हाँ सर, मतलब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इंटीग्रेट करेंगे तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स ही आता है कि नहीं बताइए आप लोग। यस हाँ के टू ही रह जाएगा आपका, और के वन बाय क्या हो जाएगा, के टू माइनस के वन आ जाएगा कि नहीं आपका। हाँ सर। यस और ई का एक्सपोनेंट क्या रहेगा, के टू माइनस के वन, वो जैसा था वैसे ही रहेगा आपका, आपने एक्सपोनेंट लिया था। अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया आपने। हम्म हम्म At सर वो नीचे एक माइनस होगा ना? कहाँ पे माइनस होगा? सर वो के टू माइनस के वन माइनस होता था। नहीं नहीं, माइनस कर दिया, माइनस आके रखा हुआ वहाँ पे, के टू माइनस के वन ही होगा आपका, याद कीजिए। ठीक है सर। हम्म आप खुद से सोचो, टाइम जीरो पे जब लेंगे तो बी जीरो हो जाएगा कि नहीं। हम्म तो बी जीरो जब हो जाएगा तो आप खुद से देखो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू माइनस के वन बाय के टू माइनस के वन अगर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट होगा कि नहीं सीधा। हम्म मान लो इसको इक्वेशन वन लिया था मैंने, इसको इक्वेशन टू लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अब जाइए, आप तो पढ़े होंगे कैनेटिक्स में, ये सब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, आप उसको पुट करो तो बी का कंसंट्रेशन आ जाएगा कि नहीं आपका, बी ई का एक्सपोनेंट के टू टी लिए, और यहाँ पे देखो के वन बाय के टू माइनस के वन लिए और ए नॉट लिए, और देखना जैसे माइनस आ जाएगा तो आपका ई का एक्सपोनेंट के टू माइनस के वन इंटू टी लिए माइनस वन हो सकता है आपका। हाँ तब बी का जो वैल्यू लेंगे, कंसंट्रेशन बी का आपने फाइंड किया यहाँ पे, इसको उधर लेके जाइएगा तो के वन इंटू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन तो रहेगा। जैसे उसको लेके जाओगे आप यहाँ पे, ई माइनस देखना के वन टी आ जाएगा और माइनस के टू टी आ जाएगा, चेक कर लो। जैसे इसको ई के टू को नीचे लेके जाओ, अब देखो वहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आपको, हम्म क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट माइनस के टू टी के टर्म में आएगा। अब कीजिए आप बेस सेम लेके, सबका बेस सेम आ जाएगा, एक्सपोनेंट को आप ऐड सब्सट्रैक्ट कीजिए, अपने आप आ जाएगा आपका।
तो बेटा इसमें क्या होगा कि नीरज कुमार का या किसी का भी बुक बनाओगे तो उसमें यही पूछेगा आपसे, बी का कंसंट्रेशन सी का कंसंट्रेशन, तो ऐसे ही फाइंड होता बी और सी का। आप बताओ सी का खुद से नहीं कर लोगे आप? देखो अब ये बताइए। सर सी के लिए तो सिर्फ फिर K2 × B करना पड़ेगा ना। हाँ उसी के टर्म में जाएंगे, अब बी का टर्म आ ही गया आपका तो वहां से नहीं कर हाँ सकते, तो बताइए। हाँ सर, वही। कर लिए। अब एक काम कीजिए, अब लास्ट का टॉपिक जो बता रहा हूँ कि नाउ कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन बोल रहे, कैलकुलेशन ऑफ टाइम टू रिच बी मैक्स। बी मैक्स होने के लिए आपको कैलकुलेशन टाइम का करना है। तो सुमित आपने पढ़ा होगा ना, डीवी बाई डी टी जीरो होना चाहिए बी मैक्स होने के लिए। हाँ सर, ड्यू डी हाँ। तो डीवी बाई डी टी क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। अब उसी को जीरो सब हम्म जैसे करेंगे तो अपने आपने, आप एक्सपोनेंट के टर्म में जाएंगे तो टी मैक्स नहीं आ जाएगा, टी के टर्म में टी मैक्स ले लेंगे तो नहीं आ जाएगा आपका। अब देखना यहाँ पे टी मैक्स जो आएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, 1/K2 - K1 जो लिए थे आपने, देखो वहाँ पे 1/K2 - K1 लॉन K2/K1 आ जाएगा, चेक कर लो आप। अब देखो ना वहाँ पे, आप जीरो कर दो उसको, दोनों को टर्म आपका जो था वहाँ पे अलग कर दो एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म में। कांस्टेंट को जैसा था वैसे ही रखेंगे, एक्सपोनेंट जैसे करेंगे इधर जीरो कर देंगे, इधर आप लेके आइए, दोनों का सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्सपोनेंट बचेगा, K1 K2 बचेगा सब। देखो आ रहा है कि नहीं ये वैल्यू? हम्म उसमें देखिए आ रहा है कि नहीं ये वैल्यू आपका टी मैक्स? हाँ सर। हम्म। तो बताइए टी मैक्स ही का मैंने क्वेश्चन वहां पे देखा था। और एक चीज याद रखिएगा, एक क्या होता है इसका, जब ग्राफ प्लॉट करोगे कंसंट्रेशन के टर्म में, तो कंसंट्रेशन जब दिखाएंगे टाइम के साथ, तो आपको क्या लगता है सी का कंसंट्रेशन था कंटिन्यू इंक्रीज होते जाएगा एक्सपोनेंशियली, हम्म और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट कर रहा हूँ मैं, तो ए का तो कंटिन्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे फर्स्ट ऑर्डर ले रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑर्डर में तो आपने देखा था एक्सपोनेंशियली डिके करता था हाँ ये। सर। अब बी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होके और फिर डिक्रीज होते चला जाएगा, तो ये बी हो गया आपका। सी हाँ तक जाएंगे तो सी आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज होते जाएगा, ये आपका इंक्रीज हो सी जाएगा। सी। आप बोलिएगा कि सर इसको ऊपर क्यों नहीं लेके गए, तो उसका रीजन होता है, अगर आपका K1 > K2 होगा तो ऐसे ही रहेगा, अगर K2 < K1 हो जाएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो वो पढ़ोगे आप रेडियो एक्टिविटी में, एक होता है आपका सेक्युलर इक्विलिब्रियम, एक होता है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपको पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ ये। इसी टाइप का ग्राफ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो यही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये ऊपर नीचे वाला ग्राफ आता है। तो तो जब मतलब आप, K2 > K1 होता तो मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी ए से ज्यादा, ए का डिक्रीज से ज्यादा हो जाता, इसलिए वो उससे ऊपर चला ऊपर था ना। ऊपर चला जाता है, ऊपर ऐसे हो, हाँ फिर ऐसे फिर हो जाता है, होता है कि नहीं बताइए आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो उसी के टर्म में आता है, यहाँ पे बहुत सारा वहाँ पे इक्वेशन आता है। K2 को > K1 कीजिएगा, और K2 को greater K1 कीजिएगा, तो वहाँ पे सेक्युलर इक्विलिब्रियम आ जाता है, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये सब पढ़ोगे, ये सब आपका नीरज कुमार को क्वेश्चन और सेक्युलर ट्रांजिशन सब दे दिया और बेटा वो सब व्हाइट पैट है। सीधा इस ग्राफ से अगर क्वेश्चन देगा इस टाइप का ग्राफ से, और टी मैक्स का अगर पूछेगा टाइम आपका, और बी का कंसंट्रेशन पूछेगा, तो आप एक फॉर्मूला याद रखो, उसी से काम चला लो, ज्यादा डिटेल नहीं इसमें। समझ में आ गया ये रिएक्शन कंजुगेटिव हाँ रिएक्शन? सर। अब मैं इक्विलिब्रियम का बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का बोल रहे हैं, नोट करके लिख रहा हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस का, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, बहुत सिंपल होता है, इसमें डेरिवेशन में बोलोगे तो कर दूंगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसमें, मैं आपको मैं स्टेप बता देता हूँ, आप लोग खुद से कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। ए जा रहा है आपका बी में, सुमित बताइएगा, आपका A0 होगा तो ये क्या होगा, जीरो हो सकता है। हम्म। एट इक्विलिब्रियम पे बोल सकते हैं हम लोग A0 - X इक्विलिब्रियम होगा ये, और ये X इक्विलिब्रियम होगा। हाँ सर। इक्विलिब्रियम से पहले आपका टाइम अगर लेंगे, मान लो टाइम इक्विलिब्रियम पे नहीं है आपका, टी टाइम पे है, एट टाइम टी बोल दिए,
ये क्या हो गया, ए नॉट माइनस एक्स होगा और ये एक्स होगा। हम्म और इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा और ये एक्स क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। फिक्स हो जाएगा सबका कंसंट्रेशन। हाँ Yes. आप बताइए, अब यहाँ पे dv बाय dt का बात करूंगा या माइनस डी ए बाय डी टी का बात करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, एक फॉरवर्ड कांस्टेंट एक बैकवर्ड कांस्टेंट। के फॉरवर्ड क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के बैकवर्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा कि नहीं। Yes. एट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो एट इक्विलिब्रियम पे dv बाय dt का बात करो या माइनस डी ए बाय डी टी का बात करो, ये वैल्यू जीरो हो 0. जाएगी, जीरो। तो वहां से क्या हो जाएगा, के फॉरवर्ड जो होगा Equal to k by 2. ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे के वी इक्वल टू Equilibrium. एक्स इक्विलिब्रियम अगर ले लेंगे यहाँ पे, तो के वी का वैल्यू आप एक्स के टर्म में के एफ के टर्म में ला सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम आप बाय एक्स इक्विलिब्रियम कर सकते हो कि नहीं सुमित। आप क्या हाँ करेंगे, सर। इसी वैल्यू को यहाँ पे बी को वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और ये वैल्यू ए नॉट माइनस एक्स कर देंगे, इसको एक्स कर देंगे। अब वहीं से जैसे आप फाइनल इक्वेशन की तरफ जाओगे तो आपको ओवरऑल जो मैं बता रहा हूँ आपको आ जाएगा। मैं उतना नहीं बताऊंगा। के इक्वल टू यहाँ पे 2.303 आएगा टी लॉग आपका एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। और याद रखिएगा यहाँ पे के इक्वल टू होगा के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, बस यहीं पे कंफ्यूजन होता है, बस वो टॉपिक मैंने बता दिया, मैंने स्टेप्स बता दिए कैसे कैसे आप आगे करोगे। बस ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला ही याद रखो, उसी से काम जाएगा। क्वेश्चन दिखा दूं मैं एक आपको। हाँ सर। हम्म, ये तो थोड़ा क्वेश्चन स्क्रॉल अप करेंगे एक बार। एक क्वेश्चन दिखा देते हैं इस टॉपिक का, वैसे ही क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, तो एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप पकड़ लेंगे तब बस क्वेश्चन बन जाएगा आपको उससे। ये सब टॉपिक कहाँ पढ़ता है आपको पता है, ये टॉपिक कहाँ पढ़ा, ये पढ़ना पड़ता है जो जैम का तैयारी करता है, जो गेट का प्रिपरेशन करता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है ये सब। सर जी जैम का है। हाँ, उसी में गेट का जो एग्जाम होता है, जैम का जो हाँ एग्जाम हाँ। होता है, आईआईटी जैम का जो एग्जाम होता है, उसमें ये सब टॉपिक आपका बहुत डिटेल में पूछता है। आपको पूछेगा नहीं ये सब, नीरज कुमार ये सब जानबूझ के वहां से क्वेश्चन ला के डाल दिया क्वेश्चन, जितना भी कोटा का ये सब है, फालतू के क्वेश्चन से डाल देता है वहां पे। सर मतलब क्यों? क्यों डालने का उसका पर्पस है कि मतलब बच्चे को डराना, बच्चे को दिखाना कि हम इतना टफ पढ़ा रहे हैं, बच्चे को दिखाना मैं इतना जानता हूँ, यही है और कुछ नहीं है इसमें। देखो ना, पीवाईक्यू की तरफ मैं जाऊंगा, दिखा रहा हूँ आपको। देखो, एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद पकड़ो, उसके बाद इसको चलवा दो। देखो, एक जो बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका देखिएगा 6 या 5 जो भी होगा, देखो यहाँ पे शेष ट्रांसफर जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है आपका। फिर वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका दे दिया है, वहां पे देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.1, रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड दिया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से के, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड से के भी नहीं निकाल सकते, बताइए आप। हम्म। के भी क्या हो जाएगा, के फॉरवर्ड आपका दिया है 3 × 10⁻⁴, और यहाँ पे हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू क्या होगा 10⁻⁵। अब के इक्वल टू क्या होगा, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। हम्म। अब बोल रहा है आपको कि ये आपने दिया है यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद द प्योर सिस, मतलब सिस लेके गए, तो बोला हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ द ट्रांसफॉर्म टू बी फॉर्म। बताओ एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है, सीधा एक्स इक्विलिब्रियम बाय 2 बोल रहा है कि ले लेने के लिए, बोल रहा है कि नहीं आपको लेने के लिए, बोल रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग खुद से। सीधा फॉर्मूला जब यहाँ पे हम लोग लेंगे, सीधा यहाँ पे के इक्वल टू अगर 2.303 कर देंगे, और टी आपको पूछ रहा है यहाँ पे, लॉग बोल रहा है यहाँ पे, और एक्स इक्विलिब्रियम ले लेंगे, और एक्स इक्विलिब्रियम अब बाय क्या करेंगे, एक्स इक्विलिब्रियम बाय 2 कर देंगे कि नहीं आप, यहाँ से सीधा टी आ जाएगा कि नहीं, बताओ। सर के भी शायद 3 × 10⁻³ आएगा।
-3 आ जाएगा। अच्छा -3 ले लेता हूँ उसको, सही कर देता हूँ उसको। -3 ले लेंगे, उसमें ऐड करके आप यहाँ पे पर सेकंड में आप अब वहां से के का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे। और ये बोल रहा है कि नहीं कि इक्विलिब्रियम का जो आपका कंसंट्रेशन उसका हाफ ही बना आपका, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हाफ करके सीधा पुट करेंगे, सब आपका एक्स इक्विलिब्रियम कैंसिल हो जाएगा। आपका सीधा वहां से फाइंड कर सकते हो कि नहीं आप टी का वैल्यू। यस सर। तो बताइए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा इधर उधर चेंज करके, कभी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछ देगा, तो कभी आपको बिफोर इक्विलिब्रियम टी टाइम पे कंसंट्रेशन किसी का पूछ देगा, ये सब पूछेगा, तो नहीं पकड़ लोगे आप लोग, नहीं बना लेंगे इससे, बताइए। कुछ आइडिया लगा सुमित यहाँ पे कैसे इक्विलिब्रियम पे वर्क करेंगे? हाँ सर, सब वो डिराइव करने की कोशिश करना। ड्राइव करने का कोशिश करेंगे तो वहाँ पे कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा, इंटीग्रेट करके जैसे जाएगा सब आ जाएगा वहाँ पे। चलिए यहाँ तक समझ में आपको, बताइए आप लोग। यस। हम्म हम्म चलिए, आप जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको टॉपिक को आगे प्रोसीड करते जाऊंगा। ये क्वेश्चन आप बना लेंगे आप लोग, बताइए इससे ये क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। ये PYQ का है आपका, ये हाँ, ये PYQ, एडवांस का PYQ है। हाँ PYQ का ही है। तो आप क्वेश्चन ये बनाए होंगे, तो यहाँ पे मैं एक चीज जो बताया था वहाँ पे ये टॉपिक वो चीज आपका देखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया, आपने बनाए भी होंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। मतलब रेट किसके टर्म में, स्पेसिफिक फैक्ट्स के टर्म में? से खुद से करना है कि नहीं नहीं, ये को आपका देखिए यहाँ पे किसके टर्म में आपने रेट दिखाया आपका सिर्फ, एक्स की? एक्स मतलब एक्स के। एक्स। मतलब वाई हाँ बेसिकली हाँ, तो इसका वो मतलब, वाई नहीं है। कर रहा। हाँ इसका मतलब वाई क्या होगा, एक्सेस होगा मे बी, एक्स, हाँ सर, ठीक है। या मे बी आपका वाई क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा उसके रिस्पेक्ट में, जीरो ऑर्डर के उसके हाँ। रिस्पेक्ट में। जीरो ऑर्डर होगा। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप जब 50 मिनट में जा रहे हो ना, 50 मिनट में 2 मोल्स आपने किसका लिया, एक्स का, और इस 1 मोल आपने वाई का लिया। अब बोला कि 50 सेकेंड के बाद वाई कितना 0.5 मोल बचा, तो इसका मतलब एक्स भी तो 1 मोल बचेगा। हम्म एक्स अगर वन से, अगर हाँ 2 से अगर 1 होने यस में आपका यस 50, तो आपका 50 सेकेंड क्या आ जाएगा, उसका हाफ लाइफ आ जाएगा कि नहीं एक एक्स का। यस सर यस। हाँ सर, वो एक्स के टर्म में पूरा इक्वेशन कर ले सकते हैं ना, हाँ फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा इसके टर्म। नहीं नहीं, पूरा एक्सप्रेशन चल जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा बता दीजिएगा, मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, बता देंगे आप लोग, बताइए कौन कौन सा ऑप्शन होगा, ये बता सकते हैं तो बताइए, तो मैं पकड़ लूंगा कि कंसेप्ट की क्लैरिटी है, बताइए तो बताओ कौन किसके टर्म में जाएंगे। सर बी तो होगा। ए होगा कि नहीं ये बताइएगा। हाफ लाइफ 50 सेकेंड मिला कि नहीं आपके साथ, बताओ। हाँ सर। हम्म, ए पॉसिबल है या नहीं, बताइए आप लोग। सर हाँ पॉसिबल सर, हाँ हो ठीक है ठीक सकता है, है। हाँ। ये ठीक है, ये ठीक है। सर ए ए सही है, भी ठीक है तो सी भी ठीक हो सकता है। नहीं नहीं, ए राइट है या रॉन्ग ये बताइए, एक बताइए सिर्फ, ऑप्शन ए रॉन्ग है या राइट है ये बताइए सिर्फ राइट आप। है, राइट है। राइट है, तो देखो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सर सेकंड, एक सेकेंड। हाँ एक देखिए, सेकंड। कीजिए, मैं बता राइट। रहा हूँ, ए को अगर बता दीजिए यस और नो, तो मैं पकड़ लूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी है, सिर्फ बताइए ए के बारे में, सिर्फ बता दो मेरे सर को। रॉन्ग है, रॉन्ग है सर, रॉन्ग है सर, मैं बिठा के देखा, रॉन्ग है, ए रॉन्ग है। हम्म वो कितना होगा मैं बताता हूँ, एक सेकंड। हम्म वो होगा 6 पॉइंट, तो वो जो 7 का आसपास आ रहा है। वो जो दिया है उसका हाफ होगा। देखिए आप सुनिए, হ্যাঁ মানে ওটা 7 এর কাছাকাছি হচ্ছে। না वो না, हाफ। এটা দেখনা, এটা কি আছে টू, तो वो ऑप्शन टू टू। जब बिठाएंगे तो उसका रेट कांस्टेंट 2K हो जाएगा। हाँ तो आप जब हाँ जाएंगे, हाँ। आप जब देते डी एक्स बाई डी माइनस टी डी एक्स जब डी टी। करेंगे, डी टी जब जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधा यहाँ पे जब जाएंगे 2K इंटू आपका एक्स हो ये जाएगा। 2K 1, 2K जो लेंगे इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आ जाएगा कि नहीं। हाँ, सही तो है इसको सर। हाफ लाइफ से इक्वेट करेंगे इसका तो मतलब होने जो भी वाला है। उसका जो भी आप जाइएगा, हाफ लाइफ जब भी जाइएगा फाइंड करने, जीरो हम्म। पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई क्या हो जाएगा 2K, बाई 2 के, हाँ। क्योंकि एन को ड्रॉप प्लीज। नहीं करने, मैंने बोला था ना कि आईटी में हमेशा एन को लेके चलता है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में क्या होगा तो एन को ड्रॉप कर देता है, नहीं एन को लेके चलना पड़ता है बेटा, क्योंकि आप खुद से देखिए ना एक्सप्रेशन में ही एन आ जाएगा।
हाँ सर, वो 2 को से इग्नोर कर दिया। हम्म। और के का वैल्यू जब पूछेगा आपसे, हाफ लाइफ जब पूछेगा तो वो तो पकड़ लिया आपने। हाफ के का वैल्यू जब जाएंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा क्या, आपको खुद से देखो, वहीं से आपका 2 इक्वेशन आ जाएगा, तो ये तो वैल्यू आपका रॉन्ग हो जाएगा। रिमाइनिंग जितना भी है सब राइट देखा था मैंने, सब राइट होता था। सो 2 हाफ लाइफ तो 50 सेकंड हो ही रहा है, देखो ना 50 सेकंड तो हो ही रहा है हाफ लाइफ। हाँ हाँ सीजी तो 50 नेक्स्ट होगा। फॉर्मेशन में ही दिया हाँ है। 50 सेकंड में अगर मान लीजिए dx/dt का बोल रहा है यहाँ पे, तो 2k इंटू कंसंट्रेशन क्या लेंगे, x लेंगे। आप खुद हाँ। से बताइए 50 सेकंड में आपका कितना 1 ही मोल बचा था वो। हम्म। अब 1 लीटर का सॉल्यूशन ही था आपका, तो 2 इंटू के इंटू 1 ही ले लेंगे तो नहीं आ जाएगा 2k। आप बताइए 100 सेकंड में अगर जाएंगे, 100 का बात करूंगा, और dy/dt के टर्म में जाएंगे तो वहां तो आपका किसके टर्म में जाएंगे बताइए। रिएक्शन हो गया। 100 टाइम का बात कर रहा हूँ, मतलब कि 2 हाफ लाइफ को जैसे जाएंगे, एक हाफ लाइफ से सेकंड लाइफ में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा वो। 4% कंप्लीशन हुआ तो फिर निकालेंगे। तो कितना बचेगा वो तो देखिए, उसका सीधा मल्टीप्लाई करके। सी करेक्ट है और डी चेक करना। हाँ एक सी सही है आपका, डी चेक हाँ कीजिए। सी तो सही है डी 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 चेक कीजिए, डी चेक कीजिए। सर, डी चेक कर रहा हूँ। डी चेक कीजिए, क्योंकि 100 सेकंड बोल रहा है तो 50 सेकंड का डबल गिन लीजिए, तो 2 टाइम डबल हाफ टू लाइफ हो हाफ लाइफ। 75। 2 आ रहा है 1/4। परसेंट बेसिक। हाँ वन। 75% कंप्लीशन है कि नहीं वहाँ पे, हाँ तो 75% कंप्लीशन में कितना बचेगा, कितना हाँ, होगा उसका हाफ सीधा। मोल एक्स होगा और 1/4 मोल वाई होगा सर। तो उसका देखिए सही आ रहा है कि नहीं आपका डी। तो के इंटू एक सेकंड। हाँ हाँ वही आ रहा है सर। हाँ वही आएगा ना, कारण ওখানে वो 2 স্যার डिवाइड এক बाई 2। সেকেন্ড ডিওয়াই ডিটি বলেছে, ও ডিওয়াই ডিটি তো টেকনিক্যালি একই তো। डी/dt ना ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसके टर्म में तब एक्सप्रेस कर ही सकते हो, क्यों नहीं करते हो हाँ रेट। हाँ कर सकते हैं, हाँ हाँ कर हाँ सकते हो कर सकते हैं। तो बताइए सही आ गया कि नहीं अभी। हम्म। फिर किया था शायद कहीं पर तो किया था। तो बताइए এটা समझ তো में आ रही। লাস্ট ইয়ারের টাইম মনে হয়। हाँ लास्ट ईयर तो नहीं बताइए। मैंने किसी टेस्ट सीरीज में किया था। किए होंगे। अब बताइए ये सब भी किए होंगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपने बनाया होगा। ये तो सर स्कूल में आया था। ये हाँ ये स्कूल के एग्जाम में देते हैं ये क्वेश्चन। नहीं नहीं ऐसा रिलेटेड ऐसे ये ग्राफ कौन चारों स्कूल में ग्राफ हुए? लेके। अब बना लोगे ये, बना के दिखा दो ये। अच्छा ये बताओ, तो ग्राफ जो दे रहा है यहाँ पे, जो भी दिया है यहाँ पे, ये ग्राफ किसके लिए था, SN1 के लिए, SN2 के लिए, यही मेन फंडा था इसका। हाँ सर ये तो ऑप्टिकल ये वाला है ना। नहीं नहीं फॉलोइंग बोल रहा है वहाँ पे, नहीं नहीं पी नॉट नहीं जो तो लिए। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का नहीं दिया है यहाँ पे, सीधा बोल रहा है कि उसे द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट बोल रहा है यहाँ पे। ओ आप पी नॉट जो ले लिया वो बोला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी, मतलब जो स्टार्टिंग का सबस्ट्रेट लिया उसका पी नॉट उसी का कंसंट्रेशन है। और आप हम्म। बता दो, ये जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे उससे पहले मेरे को ये पकड़ना पड़ेगा कि SN1 है कि SN2 है, दोनों ऑर्गेनिक को कर दिया था। SN1 SN1 लेंगे तो हम्म SN1 लेंगे हम्म, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड रहेगा। यस हाँ यस तो आज खाली उस पर किस पे डिपेंड करेगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा, मेन यही पहले वाला। बोलता है इसका टर्शरी कंसंट्रेशन। ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे शिफ्ट करेगा। यस हम्म सर। हाँ हाँ अब बताइए यहाँ से अगर हम लोग पी नॉट के टर्म में अगर एक्सप्रेस करते जाएंगे, तो आपको तो पता है कि फर्स्ट ऑर्डर में जब जाते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में, तब फर्स्ट ऑर्डर में तो आपको पता है कि टी हाफ जो होता है वो टी हाफ वो इनिशियल कंसंट्रेशन के तो इंडिपेंडेंट होता ही। इंडिपेंडेंट तो ए करेक्ट होगा। हम्म और ये जो दिया आपका रेट, इनिशियल रेट जो दिया लीनियर बेटा, होगा शायद। आपने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो आपने प्लॉट किया था ए नॉट के टर्म में, तो आपने क्या लिया था, स्ट्रेट लाइन आया था कि नहीं, याद करो वाई, हाँ वो तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीज आएगा। करेगा। इसीलिए रॉन्ग हो गया वो। हाँ हम्म सर हाँ सर। सर ये डी भी करेक्ट होगा ना। डी और सी, नहीं नहीं डी और सी का जब बात करेंगे, आप जब के इक्वल टू बोलेंगे तो 1/t जब लेते हैं, लॉन लेते हैं, तो पी नॉट बाई पी होता है। हाँ पीटी हम्म मान लिए, पीटी तो पी मतलब पीटी ले रहा है वो। सही है सही है। नहीं नहीं पीटी ले रहा है वो, सुनिए ना पीटी ले रहा है यहाँ पे। पीटी को नेगेटिव मैं पी होगा शायद। को बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे केटी लेंगे तो क्या होगा, लॉन पी नॉट बाई क्या, अरे ये तो उल्टा देगा हाँ ओ। ओ माइनस नेगेटिव होगा। इक्वल टू लेंगे तो क्या होगा, लॉन पी बाई पी नॉट आ जाएगा। हम्म नहीं है। आपको उसके ना वो नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। हाँ टर्म आ जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो गया। हाँ यस रॉन्ग हम्म रॉन्ग रॉन्ग नेगेटिव wrong। चला गया।
रॉन्ग हो गया वो। हम्म आप बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दो। हाँ हाँ, बताइए, समझ में आ गई है। हाँ आप हाँ सर। इसका बताइए, सी का बताइए, सही है। सर क्यों ये क्या था? क्यू मतलब रिएक्शन क्वेश्चन ना। प्रोडक्ट 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 क्यू ओ प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिस्ट्रक्ट एक प्रोडक्ट। सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है। आप बताओ, आपने जी पीवाईक्यू का कुछ क्वेश्चन दिखा है, और भी क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। आप कहीं पे देख लो वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मेटिक, कुछ नहीं पूछता कहीं पे बेटा, गया जमाना वो सब। वो सब 96 95 में जब होता था ना, उस समय क्वेश्चन आता था, आज के डेट में नहीं। सर उस टाइम का पेपर्स भी इजियर होते थे। नहीं नहीं, पेपर वहाँ भी जब भी पेपर आईटी। टफ होता था। नहीं सर नहीं, टफ होता उसका था। मैथ्स भी टफ होता था। उस समय भी टफ होता था पेपर, हमेशा टफ आता था पेपर, हमेशा। मेरे जो एक मान लीजिए जो कजन ब्रदर ही मिलेंगे, मेरे बहुत सीनियर है वो। आप बिलीव नहीं करोगे, वो मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट थे, जैसे सुमित मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट थे। हम्म। बहुत एक्सपर्ट, मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट थे, मतलब कि वो बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, वो टॉप भी किए थे मैथमेटिक्स में, लेकिन उनका आईटी नहीं निकला था। तो फिर क्या किए वो, मैथमेटिक्स उनका स्ट्रांग था। तो विनोद दास गुप्ता स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट है खड़गपुर में, आईटी खड़गपुर में। तो वहां से उन्होंने क्या किया था, एमसीए कर लिए थे। एमसीए करने के बाद वो क्या किए, उनका टाटा में चले गए, टीसीएस में। टीसीएस के बाद वो चले गए फॉरेन। अब फॉरेन के बाद आज मैं बेंगलोर आ गए, उनका पैकेज कितना पता है आपको, 1.2 करोड़। सोचो कहाँ से वन कहाँ पॉइंट टू पहुंच गए। करोड़ हाँ, 1.2 करोड़ है बेंगलोर में, क्योंकि वो 10 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे, 10 ईयर सर से। किस में नहीं नहीं, अभी जो डीसीएस में? नहीं, अभी जो उनका कंपनी है, वो एक आपका, एक होता है ना, वो से कोई होता है आपका, और ये कॉल, ये कुछ कंपनी होता है। ओरेकल। हाँ, और एक कल में उसी में वहाँ पे बहुत सीनियर पोस्ट पे, वो अमेरिका में वो 6 ईयर स्पेंड किए थे। तो वो उनसे बात किए थे, उन्होंने बोला था वहाँ पे वो मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग थे। मैथमेटिकली स्ट्रांग के चलते, बैकग्राउंड के चलते वो इतना ऊपर पहुंच गए वहाँ पे। चलिए, तो ये आप लोग इसलिए हाँ सर ये ना वो शायद अ, हाँ ये ठीक है। ई हम्म, टू द पावर के टी ये ठीक है। हाँ एक्सपोनेंशियल है लेकिन लीनियरली शिफ्टेड है, ठीक हाँ। है ये। तो उनका नाम आप सर्च कीजिएगा, तो उनका नाम है संजय झा, संजय झा, संजय झा करके सर्च कीजिएगा, अपने आप देखिएगा प्रोफाइल आप। चलिए, क्यू बाय ये पी आपने नॉट सब। नहीं नहीं, पी नॉट बाय पी क्यू समझ में आ गया, ये सुनो। हाँ, हाँ सही आया है, मतलब ठीक आया है। नहीं नहीं, आप एक काम करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। आप जब जाओगे तो आपने एक काम करेंगे, जब पी बाई क्यू का बात करेंगे, आपने एक इक्वेशन लिया था अल्फा के टर्म में, याद होगा आपको, अल्फा के टर्म में 1 - e/kt। यस सर। और अल्फा में जाएंगे तो पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा, पी बाय पी नॉट होगा कि नहीं। हाँ और आप बताइए, पी नॉट माइनस पी क्या होगा, लिटरली वो क्यू क्यू है कि नहीं। क्यू। ओ हाँ। हम्म आप बताइए, इसका ग्राफ दे दिए कि नहीं वहाँ पे। हाँ लेकिन मतलब ये तो तो वन माइनस माइनस है तो माइनस मतलब के टी तो एक नहीं होगा नीचे सम। होगा ना। ऐसे करके नहीं जाएगा कि मतलब ऊपर होगा, ऊपर नहीं। ऐसे करके जाएगा कि नहीं, ऐसे रहेगा कि नहीं, आपने सर ऐसे कर... ऐसे सब, लेकिन ऐसा आ तो नहीं रहा था। नहीं नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग है कि नहीं ये भी। लेकिन सुमित, आपने देखा होगा उस दिन, उसी ग्राफ पे जाओ, 1 - अल्फा है ये आपका, कुछ ऐसे जैसे एक मैक्सिमा की तरफ ऐसे सर कर फिर कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, ऐसे करके। सर नहीं वो तो अ, एक सर सेकंड। ऐसा मतलब मैं अगर ऐसे देखूं, सर कि पहले पी है उसके बाद क्यू है, तो इनिशियली ए नॉट था और बाद में पी हो गया 80, तो क्यू हो जाएगा ए नॉट माइनस 80। हम्म। अभी सर वो उसका ग्राफ तो हमें पता है कि के इक्वल्स टू 1/t इंटू एल एन, मतलब जो पी नॉट बाई पी है तो ए नॉट बाई 80 होगा। उसको -1 + 1 करेंगे तो वो क्यू बाई पी नॉट बैठ जाएगा ना, +1 हो जाएगा। उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटी, ये जो है ना, उसको पहले एंटी लॉग लेना, आप एंटी लॉग लेना, उसके हाँ बाद हाँ सो वो कीजिएगा उधर से किया तो है, सब। लेकिन ये तो मतलब मेरा आ रहा था क्यू बाई पी नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर के टी -1, नहीं नहीं, आप जो कि इसके इसी टर्म का में, ग्राफ। इसके टर्म में, इसके टर्म में जब जाइएगा आप पी नॉट बाई पी करके अगर 1 माइनस कीजिएगा, उसके बाद आप पी माइनस पी नॉट बाई पी पी आइएगा, उस पर नहीं बनेगा, आपको फिर रिवर्स करना पड़ेगा उसको।
तभी एक्सपोनेंट इसी इक्वेशन से ही जाना पड़ेगा। ये जो लास्ट इक्वेशन आया ना उसी से आप जाइए, उसी से एक जाइए। सेकंड सर, वो पी माइनस पी नॉट होगा ना? ई माइनस के टी लिख सकते हैं कि नहीं आप इसको? हाँ ठीक है। अब वन माइनस अगर पी बाई पी नॉट कर देंगे तो यहाँ पे वन माइनस ई बाई के। अच्छा, वो क्यू बाई पी नॉट बोला है, ओ सॉरी सॉरी, सो वो मैं क्यू बाई पी कर लिया था। हाँ अब समझ में आ गया, यहाँ पे पी नॉट कर देंगे तो वहाँ पे क्यू बाई पी नॉट आ जाएगा, हाँ इंटू हाँ सब ठीक है। के टी सो रहेगा। तो वो मतलब वो जो ग्राफ दिया वो क्यू बाई पी का ग्राफ है, पी क्यू बाई नॉट पी का नॉट ग्राफ। का नहीं है। हाँ इसीलिए आप बताइए, तो ये ग्राफ जो जाएगा कुछ ऐसे करके हाँ मैक्स हाँ की हाँ, तरफ जाएगा, गलत है। कट कि नहीं आपका? तो यस। क्यू बाई पी का ग्राफ दिया हुआ है, वो क्यू बाई पी का ग्राफ ऐसा होगा, मेरा ऐसा तो है। रॉन्ग है कि नहीं वो भी? हम्म। हम्म। आप देखो, आपने जो क्वेश्चन देखा आपने मैथमेटिकली अगर आप स्ट्रांग है थोड़ा भी अगर कोरिलेट कर सकते हो तो ग्राफ प्लॉट करना ये सब, तो उसी से क्वेश्चन रख रहा है कि नहीं उसी पे बताइए। ऐसा कहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी बताओ, ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखो ये क्वेश्चन था बहुत इजी, ये तो कर सकते हो। ईक्यू का रिसेंट ईयर का कहीं पे मैंने देखा था क्वेश्चन, ये तो कर ही सकते हो आप लेकिन। हाँ, ये तो भरे भरे ये मॉड्यूल में तो बहुत सारे। लिख के वो डिवाइड करके आ जाता है, मतलब 2-3 इक्वेशन डिवाइड करके। ये तो मतलब मेंटली हो जाता है। हम्म तो यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में बताए थे रेट लेके जब करते थे एक्सपोनेंशियल को बेस करके एक्स वाई के वैल्यू जो फाइंड करते थे बी करना है। के इंडिपेंडेंट आएगा। हाँ 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 यस यस। कर लेंगे ये सब बताइए सर, क्वेश्चन। हमारा स्कूल में ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था। हम्म लेकिन वो जब मतलब वो प्रॉब्लम हो गया था कि उसका मतलब फर्स्ट 2 स्टेप ठीक है, थर्ड स्टेप में वो हठात इंक्रीज कर रहा है। अच्छा लेकिन वो जो दोनों रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो गया। अच्छा। मतलब ए वो और सी हो, इसका रेट होगा ए इंटू सी। हम्म, तो नहीं ये इसका बताइए, अब ये बताइए, अब नहीं ना करोगे, ये सब समझ में आ जाएगा हाँ नहीं? हाँ, ये तो हाँ सर, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, देखो ये क्वेश्चन पूछा था 2024 में, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ ये देखा था मैं, ये हाँ सर, ये पेपर में देखा था। अब ये बताइए पेपर में था। हम्म, रेट किससे रखेंगे, स्लो से रखेंगे? हाँ क्लोज से आप देखेंगे तो। इक्विलिब्रियम से क्या करेंगे, एनओ को हटाना, एन हम्म। एन टू ओ टू, तो आपका कहीं पे हाँ, रिएक्टेंट नहीं सिंपलीफिकेशन है। रिएक्शन से उसको हटा देंगे हाँ और फिर एन टू दोनों के टर्म में ला देंगे पूरे एन टू ओ टू इसमें। क्या था आपका, रिएक्टेंट या हाँ इंटरमीडिएट था? यस यस। इंटरमीडिएट को यहाँ से हटा के अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा वहाँ पे। हाँ सर। स्लो स्टेप का वो लिख लेंगे तो। तो ये क्वेश्चन अब बना लोगे, ये क्वेश्चन अगर मान लो मैंने 8 दिया ये 9 दिया, ये क्वेश्चन कर लो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है करते हैं। ये। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बनाइए। और मैं देख रहा हूँ टाइम कितना हो गया। हाँ रेडियो एक्टिविटी एक बचा हुआ आप लोगों का। रेडियो एक्टिविटी का मैं थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। दो मिनट टाइम दो, करोगे आप लोग? हाँ सर, कर रहे हैं। कीजिए ठीक। कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेमिंग किया था ये क्वेश्चन। जो परसेंटेज यील्ड यील्ड में हम लोग जो K1 बाई K1 प्लस K2 ऐसा करते हैं ना हम्म सर, उसमें सपोज जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब वो जो पहला वाला क्वेश्चन था जैसा, तो वो अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हुआ तो हम्म, वो यील्ड का रेशियो अलग हो जाएगा ना। हाँ रेशियो अलग हो जाएगा। सो वो रेशियो ए कंज्यूम्ड और ए कंज्यूम्ड का रेशियो है ना, हम्म मतलब एक के लिए ए जो कंज्यूम हो रहा है, दूसरे के लिए ए जो कंज्यूम हो रहा है, उसका रेशियो है ना वो। के हम्म वन बाई के वन प्लस के टू इंटू टोटल यील्ड बाई के, और के टू बाई के वन प्लस के टू इंटू टोटल यील्ड। तो वो के वन ए, बाई के वन प्लस के टू। अब वहाँ पे जब के वन बाई के टू जब लेने बी का कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे जो आपका जो कोफिशिएंट देगा उसको मल्टीप्लाई करके मल्टी। वो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ ठीक तभी है। ना लेंगे, वो अमाउंट आ रहा है ना हाँ उस हाँ रेशियो हाँ, में, तो इसीलिए। वो तो बेसिकली ए कंज्यूम्ड का अमाउंट है, राइट। हम्म ठीक, ओके सर। आप बताइए, तो मैं रेडियो एक्टिविटी का जो पार्ट है मैं नेक्स्ट क्लास जब लगाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऑर्गेनिक का उससे हाँ सर मैं कुछ टाइम लेके रेडियो एक्टिविटी में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा इधर। ठीक सर है। मतलब हेलरकिन्स हेलोडेन्स का। हाँ तो वही सब, मैं नहीं क्वेश्चन मैं ऐसे ही कुछ मैं कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन होगा, कुछ पीवाईक्यू लूंगा, ऐसे करके क्वेश्चन मिक्स करके मैं। मतलब पूरा मिक्स्ड, मतलब पूरा ऑर्गेनिक। हाँ पूरा ऑर्गेनिक का मैं मिक्स करके क्वेश्चन बना के लाऊंगा, तो उसमें मैं करवाते रहूंगा 2-3 क्लास ऐसे ऐसे करवा। सर, वो क्यूटी में आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म रहेगा? सब रहेगा, तो सब पे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको नेक्स्ट तक कुछ कुछ ठीक है, क्वेश्चन। ओके। ठीक है, अच्छा ठीक मैं है करवा सर। करवा दूंगा, तो ऐसे करके तो जाऊंगा रेडियो मतलब एक्टिविटी में हाफ एन कौन आवर। सा टॉपिक करवाएंगे वो बोल दीजिएगा तो फिर थोड़ा पढ़ के रखेंगे। हाँ हाँ तो वही करवा दूंगा, 2 क्लास मैं लूंगा संडे का, नेक्स्ट क्लास संडे को जब लूंगा ना। देखिए ऑर्गेनिक का फिर कॉन्फिडेंस आपको मैं फिर से रीजनरेट करना चाहता हूँ, फिर से मैं फिजिकल का भी ऐसे करवाऊंगा। अभी ये सब ठीक टॉपिक। है सर। ठीक। सर सर तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर?
इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है, इनऑर्गेनिक का टॉपिक जैसे डीएनए ब्लॉक अभी रन कर रहा है, वहाँ पे डीएनए सर ब्लॉक एक क्वेश्चन है सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा उसको, बताइए। सर वो पढ़ रहा था कि मैं सर मतलब सर जो आयनेशन एंथैल्पी है वो एस ब्लॉक से मतलब पी ब्लॉक का सबसे ज्यादा होता है और फिर डी ब्लॉक फिर एस ब्लॉक, तो फिर मतलब पी के बाद एस और फिर डी क्यों नहीं आता, डी बीच में क्यों आ जाएगा? किसमें डी में नहीं आ रहा है, किसमें? सर आयनेशन एंथैल्पी किसमें? सर डी ब्लॉक सर वो एस ब्लॉक से ज्यादा क्यों होगा? एस ब्लॉक से ज्यादा क्यों नहीं? एस ब्लॉक से उसका साइज स्मॉल होता है, डी ऑर्बिटल होने के चलते उसमें कंट्रैक्शन ज्यादा होगा, जेट इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो उसका ज्यादा तो होगा ही। वो तो हमेशा होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड का नहीं, फर्स्ट का बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर पी ब्लॉक का क्यों सबसे ज्यादा हो गया? अरे पी जेड ब्लॉक में तो और भी लेफ्ट चले गए तो जेट इफेक्टिव तो और भी बढ़ेगा वहाँ पे, वहाँ तो और भी बढ़ जाएगा आपका जेट इफेक्टिव, तो उससे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप तो सेम पीरियड का बात कर रहे हो, डिफरेंट पीरियड का बात ही नहीं कर रहे हो, सेम पीरियड का बात कर रहे हो। अच्छा ये पूरा सेम पीरियड के लिए बोल पाएंगे? हाँ, सेम सेम पीरियड का ही बात कर रहा हूँ, सेम पीरियड का ही बात कर रहा हूँ। ओ जो अच्छा। उतना मिक्स करके रमिता कभी क्वेश्चन नहीं आता है, कभी पी ब्लॉक डी ब्लॉक एस ब्लॉक मिक्स करके कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रखेगा तो डी ब्लॉक को ही रखेगा, नहीं रखेगा तो एस एंड पी को रखेगा, डी को नहीं। अच्छा सही बात सर, तो रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में रेडियो एक्टिविटी को खत्म करके मैं सीधा चला जाऊंगा आपका ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस पे। ठीक, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू।